ऑल ऑफ यू। तो मुझे थोड़ी सी अपना मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, उसके बाद फिर आप अपना अगर चाहें तो करवा सकते हैं। तो मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, फ्रीलांसर आल्सो। मैं डायरेक्ट मार्केटिंग इनडायरेक्ट मार्केटिंग दोनों में काम कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है या डायरेक्ट फ्रीलांसिंग इनडायरेक्ट फ्रीलांसिंग क्या होती है, ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद ये हमारा एक छोटा सा एक फॉर सम नोबल काज हमने ये स्टार्ट किया था। एक छोटा सा स्टार्टअप था हमारा जिसमें आर क्रेडिट गोज टू मैम शाइस्ता तारिक, जिन्होंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो है ये मैनेज किया। वॉइस प्रॉब्लम सबको आ रही है या सिर्फ किसी रिजवान को ही आ रही है? इस रात नहीं सर, आ रही है आपकी। ओके, कोई इशू तो नहीं है ना? नो सर, नो सर। ओके, गुड, ठीक है। ओके, वो नीचे मैसेज आ रहे हैं तो फिर वो कंफ्यूज होता है बंदा। चलें जी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है मेरा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मतलब मैं आप किसी किस्म का कोई आपको रट्टा नहीं होगा यहाँ पे, किसी किस्म की कोई आपको मैं लेके नहीं चलूँगा कि हमारा जी ये हमारे एक बनी हुई है प्रेजेंटेशन बनी हुई है, उससे पढ़ते जाएंगे तो आप लिखते जाएंगे, तो इस तरह का रट्टा नहीं चलेगा। बिल्कुल छोटा सा काम है, बिल्कुल बेसिक सी एक हमारी स्किल है कैनवा की और फ्रीलांसिंग की, और हमने इसको लेके चलना है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें आप बहुत जल्दी सारे सीख जाएंगे। ये है भी इजी, ठीक है, लेकिन इसका स्कोप जो है वो मार्केट में बहुत है। आपकी लोकल मार्केटिंग में भी है और आपकी इंटरनेशनल मार्केट में भी है। क्वेश्चन इज कि जब आप ये सीख लेंगे तो ये आपने कैश कैसे करना है। सीख तो लिया हमने कैनवा, कैनवा पे हमने डिज़ाइन बनाना सीख लिया, कैनवा पे हमने काम करना सीख लिया, तो अब हमने इससे कमाना कैसे है, ठीक है। कमाने के दो तरीके हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं आप, और लोकल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। लोकल क्लाइंट्स में कौन से आते हैं? जो आपके आसपास दुकानों वाले लोग हैं, ये लोकल मार्केट में रहते हैं। अपना माइक ऑफ कीजिएगा शफकतुल्लाह। मैम ये प्लीज माइक ऑफ करिएगा। मैम ये माइक ऑफ कीजिएगा। हम मैं शाइस्ता कर रही हूँ, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या ऑप्शन दिया हुआ है जो है वो रिमूव कर दें अगर नहीं हो रहा तो। मैं म्यूट ही करी हूँ। मैं म्यूट फॉर ऑल कर देती हूँ। एक तो मैं इसीलिए सबको चले यार। म्यूट फॉर ऑल हो गए। सर आपका माइक म्यूट है। कामरान अपना माइक अनम्यूट करें। म्यूट फॉर ऑल किया था ना, इसीलिए। अच्छा देखिए, ओके एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं सबको कि मुझे अब मैंने क्योंकि क्लास में शुरू में ही कह दिया था कि आपके माइक ओपन नहीं होने चाहिए। जिसका भी माइक मुझे ऑन नजर आया मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको रिमूव कर दूंगी, ठीक है। तो अब आप ये आपने खुद ही अपने साथ ख्याल रखना है कि आपका माइक ना ऑन हो, नहीं तो वो जो लोग करेंगे वो सब क्लास से बाहर होंगे। चलिए जी कामरान। देखिए, ये सबके आप सबके लिए है। मैं आप जब बोल रहा होता हूँ तो फिर मैं एक फ्लो में चल रहा होता हूँ। तो अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, आपके 4-5 मिनट आपके भी वेस्ट होंगे, मेरे भी वेस्ट होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप अपने माइक जो है वो म्यूट पे रखें। और मैम प्लीज़ अगर इस तरह की कोई हो तो आप उसे प्लीज़ रिमूव कर दें क्लास से, क्योंकि उसकी वजह से बाकी बाकी हाँ उसकी वजह से बाकी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, जी जी बिल्कुल। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि जब हम सीख लेंगे तो फिर हमने इसको कैश कैसे करना है। मतलब बहुत से लोग आप में से क्वेश्चन करेंगे कि सर हमने कैनवा सीख लिया है, तो अब हम क्या करोड़पति बन जाएंगे? तो ऐसा नहीं होने वाला, करोड़पति नहीं बनेंगे आप, हाँ, लेकिन आप कमाना स्टार्ट कर देंगे। अब कितना कमाना स्टार्ट करेंगे इट डिपेंड्स ऑन यू, कि आप अपनी स्किल को कैश कैसे करते हैं। मेरी जिम्मेदारी है आपको इन चीज़ों का यूज़ सिखाना। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह काम चल रहा है और लोकल मार्केट में किस तरह काम चल रहा है, ठीक है। अब काम सिखा देना मेरी जिम्मेदारी थी, उस चीज़ को एक्सरसाइज करना, उस चीज़ पे मेहनत करना, उसको बार बार रिपीट करना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। होता ये है कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट की जो होती है ना वो कदर वो नहीं होती।
ठीक है, टू बी फ्रैंकली लोग उसे थोड़ा सा लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये तो बस हमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ, मैं सिर्फ मैम शाइस्ता तारिक के साथ ही ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। मेरी जो बाकी ट्रेनिंग्स है वो पेड ही हैं सारी। तो इस वजह से इसको आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आप से थैंक्स टू मैम शाइस्ता तारिक कि उन्होंने आपके लिए अरेंज किया। और सेकंड चीज़ ये कि बहुत से आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जिनका बैकग्राउंड आईटी से नहीं होगा, जिनका बैकग्राउंड ग्राफिक्स से नहीं होगा, जिनका बैकग्राउंड फ्रीलांसिंग से नहीं होगा। आप में से कुछ घरेलू खवातीन भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ओवर एज होंगे, कुछ को नहीं समझ होगी लैपटॉप की या इन चीज़ों की। तो आपने परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल जस्ट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, किसी किस्म की कोई परेशानी लेनी, आपका भाई हाजिर है, कोई मसला हो आपने फ़ौरन आपने मुझे आपने मैसेज करना है। आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। किसी किस्म की आपने परेशानी नहीं लेनी, जब तक हम जिंदा हैं आपने परेशान नहीं रहना। और उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब हम ये सीख लेंगे कैनवा, तो फिर हम क्या सीखेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कौन सा हम करेंगे, जो है वो टच करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हम फाइबर को लेके चलेंगे फॉर नाउ, जस्ट फाइबर। फाइवर पे आपको मैं क्या समझाऊंगा, फाइवर पे हम गिग बनाना सीखेंगे, गिग कैसे बनाते हैं। फाइवर पे हम सीखेंगे कि मार्केट कंपटीशन किस तरह फाउंड किया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि जब आपकी होती है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बात होती है तो आपने कम्युनिकेट कैसे करना है उनके साथ, आपकी मार्क फ्रीलांसिंग की एथिक्स क्या है, आपने किन चीज़ों को माइंड में रख के काम करना है, ठीक है। फिर उसकी प्राइसिंग है कि आपने लोकल क्लाइंट को किस तरह से आपने चार्ज करना है और आपने इंटरनेशनल क्लाइंट को किस तरह से चार्ज करना है, मार्केट में क्या वैल्यूज चल रही हैं और हमें कौन सी वैल्यूज लेके चलनी है, ठीक है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जी मैं आपका इसमें मदद करूंगा, और आपको सारी चीज़ें इसमें से मैं आपको एक्सप्लोर करके तो हम इसको पढ़ेंगे। आप समझिए कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी कुछ चीज़ों का नहीं पता, तो हम मिल के सीखेंगे, आप मुझे सिखाएंगे और मैं आपको सिखाऊंगा। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता था कि हमारा सबका आपस में तारुफ हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं हमारे 25 to 30 लोग होते हैं, तो मेरे लिए ईजी होता है उनको मैनेज करना। तो लेकिन अब 60+ हैं, 70 हो गए, तो आई विल नॉट वेस्ट एनी टाइम मोर। तो सबसे पहले जी हम लेके चलते हैं, मैं आपको आज का बताया था एजेंडा क्या होगा। हम एक्सप्लोर करेंगे कैनवा को, हम देखेंगे कैनवा है क्या चीज़। आप में से बहुत से लोग फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, तो हम उसमें से देखेंगे कैनवा है क्या चीज़ और कैनवा हम यूज़ किस तरह से करते हैं, ठीक है। कैनवा यूज़ करने के बाद फिर हमारे उसमें जो मेन ऑप्शंस हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। उसमें टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, टूल्स यूज़ कर लिए तो हम उस पर किस किस चीज़ को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम यूट्यूब थंबनेल्स बना सकते हैं, क्या हम उस पर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, क्या हम उस पर वीडियो एडिट कर सकते हैं, क्या हम रील्स बना सकते हैं, क्या हम टिकटॉक वीडियोस बना सकते हैं, क्या हम स्टोरीज बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं हम उस पर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद कैनवा कि हम उस पर क्या क्या बना सकते हैं और उस पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, मैम प्लीज़ मुझे स्क्रीन का ऑप्शन, ओके इट्स गुड, जी है आपके पास। ओके थैंक यू सो मच। परेशान नहीं होना। आई डोंट नो कि आप कितने लोग आप में से कितने लोगों के पास लैपटॉप है और कितने लोगों के पास मोबाइल है। तो एक्सक्यूज करते हैं, सर हमारे पास तो लैपटॉप है ही नहीं, तो हम किस तरह काम करेंगे सर, ऑनलाइन तो हम तो कर नहीं सकते। मैं आपको मोबाइल से यूज़ करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। हम पहले लैपटॉप पे करेंगे, आपने लैपटॉप पे सीख जी, आवाज़ आ रही, मैम शाइस्ता मुझे कंफर्म कीजिएगा आवाज़ आ रही। जी जी आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, मैं ड्रॉप हो गया था। मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। ओके, वैसे बाय द वे आई एम रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, एक्चुअली मैं अपने घर पे नहीं हूँ, ना ही मैं हॉस्टल में हूँ, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा इसके साथ। बच्चे भी हैं तो इसलिए उनका भी शोर आएगा। खैर चलें जी, आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कैनवा के साथ कि कैनवा है क्या चीज़ और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
जब आप अपने कैनवा में लॉगिन करेंगे तो आपके पास यही इंटरफेस आएगा। लास्ट में बात कर रहा था जब हम ड्रॉप हो गए थे, उसमें ये बता रहा था कि जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है उन्होंने परेशान नहीं होना कि सर हमारे पास तो लैपटॉप है नहीं तो हम किस तरह से करेंगे। आपने कोई एक्सक्यूज नहीं लेनी, ठीक है, कि सर हमारे पास तो लैपटॉप है ही नहीं सर, हम किस तरह से लेंगे सर, सर हमारे पास तो मोबाइल है सर, कोई इस तरह की चीज़ बताएं सर कि हम मोबाइल पे सीख जाएं सर। तो ये आपने परेशानी होना, मुझे पता है आप सब ये करेंगे, तो आपको मैं मोबाइल पे भी सिखाऊंगा। ये सेम चीज़ है जो हम लैपटॉप पे करेंगे, सेम चीज़ें हम मोबाइल पे भी करेंगे, ठीक है। तो आप पहले वो लैपटॉप पे सीखें, इससे आपको थोड़ा सा नाउ हाउ हो जाएगी कि चीज़ें किस तरह से मैनेज होती हैं, तो फिर आपको मोबाइल पे करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद लैपटॉप, कि हम लैपटॉप पे किस तरह से हमारा इंटरफेस होता है। तो जब आप कैनवा लॉगिन करेंगे तो आपका इंटरफेस इस तरह से होगा। लॉगिन आपने कैसे करना है, आपने अपने ईमेल से जिस तरह हम रजिस्टर्ड करते हैं अकाउंट, उसी तरह आपने अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। सेकंड चीज़ ये होती है कि जब आप लॉगिन करेंगे तो आप फ्री में लॉगिन होंगे, क्योंकि आपकी जो आपने कोई टीम नहीं की हुई, ज्वाइन की हुई, आपका जो अकाउंट है वो प्राइवेट है, इंडिविजुअल अकाउंट है, तो आप प्रो नहीं होंगे, ठीक है। ओबियसली क्योंकि मैं इसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कैनवा को प्रोफेशनल यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ अपने यूज़ के लिए करता हूँ, तो मेरी अपनी टीम नहीं है, मैं इसका प्रो वर्जन नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। लेकिन मैं किसी और टीम में एडेड हूँ तो इसलिए मेरे पास उसका प्रो वर्जन है। तो ये अगर आप लेना चाहें तो बाय द वे, मैंने लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें कुछ फ्री भी दिए थे, कुछ हमें लोगों ने स्पॉन्सर की थी टीम्स, तो उन लोगों के थ्रू भी हमने ज्वाइनिंग की थी, ठीक है। तो ये चलता रहता है, अगर आपको कहीं से मिले तो दैट्स गुड, अगर नहीं मिल रहा तो आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी किसी अच्छे ट्रस्ट। कामरान, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने काफी ये जो सेकंड ग्रुप है इसमें लोगों को कैनवा प्रो के एक्सेस दिए हैं जो मेरे पास होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी प्रोवाइड कर रही हूँ ये, ओके, मेरे ही दैट्स मेल ग्रेट। से जाते हैं, तो काफी लोगों के पास है ये प्रो का वर्जन। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो जिन्होंने ज्वाइन किया, अगर आपके पास नहीं है कैनवा तो आप मैम शाइस्ता तारिक से आप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये प्रो वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आपको पता कैसे चलेगा आप कि आप प्रो वर्जन में ऐड हो गए हैं या नहीं हुए अभी तक, ठीक है। तो जब आप अपने अकाउंट पे आएंगे, देखें ये आपका अकाउंट होता है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा। एक होता है पर्सनल, ये होता है आपका पर्सनल अकाउंट्स, और ये होती हैं आपकी टीम्स जिसमें आप एडिट होते हैं। अब मेरे पास ये 3-4 टीम्स एडिट हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्रो होती हैं, ठीक है। अब प्रो की निशानी क्या होती है, प्रो के जो हैं वो नुकसानात क्या हैं और फायदे क्या हैं, वो हम आपको मैं आगे बताऊंगा कि हम प्रो वर्जन में, सिंपल बताऊं तो प्रो वर्जन में हमारे पास ज़्यादा एक्सेस होती है चीज़ों की, हमारे पास एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, हम ज़्यादा चीज़ों को टच कर सकते हैं, ज़्यादा डिज़ाइंस को अपने डिजाइन्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा टेम्पलेट्स की एक्सेस होती है हमारे पास, ठीक है, मतलब अनलिमिटेड चीज़ों की एक्सेस होती है हमारे पास। तो चलें मैं अपनी किसी भी चीज़ से स्टार्ट करता हूँ, कोई भी टीम ले लेते हैं, इट्स नॉट इशू। आज आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने आपके असाइनमेंट भी यही है कि आपने कैनवा ओपन करके आपने बनाना कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल जाके एक एक चीज को आपने एक्सप्लोर करना है। लेट्स सपोज कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, अगर हम सिर्फ डिजाइन एंड स्पॉटलाइट के ऊपर आए तो आपकी यहाँ पे एट लीस्ट 40 स्किल्स पड़ी हुई हैं, 40 सर्विसेज पड़ी हुई हैं सिर्फ एक मेन्यू में। आगे बिजनेस में आए तो तकरीबन 30-40 आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, एजुकेशन में आएंगे आपको यहाँ से मिल जाएंगी, प्राइसिंग प्लान्स, लर्न मोर, ये बहुत चीज़ें सारी चीज़ें, ठीक है। आप आए मतलब आपके पास इन टोटल 80 प्लस स्किल्स हैं, ऑलमोस्ट 80 प्लस स्किल्स का मतलब ये है कि 80 प्लस प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। अब उन सेल्स में क्या क्या आता है, स्टार्टिंग विथ, देखें, स्टार्ट क्रिएटिंग लोगो, आप यहाँ से लोगो बना सकते हैं, आप यहाँ से फ्लायर बना सकते हैं, आप यहाँ से बैनर बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, अगर इधर आए तो प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, मतलब वेबसाइट्स का पैटर्न बना सकते हैं, आप रेज्यूमे बना सकते हैं, जो आप अक्सर ग्रुप्स में देखते हैं, लोग कह रहे होते हैं जी मुझे कोई मेरी सीवी बना दे, सीवी और रिज्यूमे सेम होते हैं, वो कहते हैं हमें कोई सीवी बना दे, हमें कोई रिज्यूमे बना दे, ठीक है, बिजनेस कार्ड्स बना दे हमें। तो ये होते क्या हैं, लेट्स ओपन देम। पीडीएफ एडिटर है, प्रेजेंटेशन है, हम इसे ओपन कर लेते हैं, लोगो मेकर को हम ओपन कर लेते हैं, रिज्यूमे मेकर को ओपन कर लेते हैं, मीम मेकर को ओपन कर लेते हैं, ये मीम मेकर इन्होंने नया ऐड किया है जब से ये मीम्स का आया हुआ है। मग्स हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं, टी शर्ट्स हैं, स्टिकर्स हैं, पोस्टर्स, मेन्यूज, मतलब इतनी चीजें हैं कि जितनी आप सोच सकते हैं, ठीक है। आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ का डिज़ाइन यहाँ आप बना सकते हैं जाके, ठीक है। ओके,
अब मेरे नेट का यहाँ इशू है, ये हमेशा मेरा इशू रहता है नेट का। जैज़ का ये पता नहीं कब खत्म होगा मसला। चलो जी, जब तक वो चीज़ें लोड हो रही हैं हम थोड़ा सा वैसे इसकी जो है लोडिंग को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। लेटर हेड्स की अगर बात करें तो लेटर हेड्स आपके ये वाले होते हैं, आपने देखा होगा कंपनीज के अपना एक लेटर हेड चल रहा होता है। आप अपनी दुकानों पे जाते हैं तो उसका अपना लेटर हेड होता है, जिसमें वो लेटर हेड पे काम करके वो आपको अपना आपका बिल बना के दे रहा होता है, उस पर उस कंपनी की इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लेटर हेड बोलते हैं। प्रेजेंटेशंस, आपने प्रेजेंटेशंस देखी होंगी आपने स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। आप अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आपने ऑफिस में बनानी होती हैं प्रेजेंटेशंस। तो ये आपको सारा आइडिया है कि किस तरह से प्रेजेंटेशन बनती हैं। तो आप पावर पॉइंट यूज़ करते हैं या वर्डप्रेस वर्ड फाइल यूज़ करते हैं। इसमें ईच एंड एवरीथिंग ड्रैग एंड ड्रॉप है, देख रहे हैं। खैर इसे हम एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। आगे है जी लोगो मेकर, कि लोगो किस तरह बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट लोगोज आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। इनमें जाके देखें जी, मोर लोगोज, बैच लोगोज है, गेमिंग लोगोज है, ट्विच लोगोज है, एनिमेटेड लोगो, डिस्कार्ड लोगो, बिजनेस कार्ड, ये वो क्या नहीं है, इसमें आपकी हर चीज़ का एक्सेस है आपके पास। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद बैच लोगो। इसमें जी फ्री ऑनलाइन बिल्डर में क्या आ रहा है हमारे पास, रेज्यूमे आ गया। ठीक है, रेज्यूमे हमारे पास, हम इसको यहाँ पे चलते हैं, क्रिएट न्यू रेज्यूमे। रेज्यूमे की बड़ी सर्विसेज चलती हैं, लोकल बड़ी चलती हैं। लोग कहते हैं हमें रेज्यूमे बना दें, आप उससे 400-500 रुपया चार्ज कर सकते हैं, 250-300 भी लोग देते हैं। ठीक है, अगर आप किसी दुकान पर जाकर बनवाते हैं वो आपसे 200-300 रुपया ले लेते हैं, और वो बना के भी वर्ड फाइल में देता है। तो आजकल जो मॉडर्न डिज़ाइन चल रहे हैं उसमें वो यही रेज्यूमे। ठीक है, लेट्स सपोज के, अच्छा ओके जी, जब आप किसी भी एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो उसके रिलेटेड नीचे और बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, हम इनको एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, इनको डिज़ाइन भी करेंगे, आपके सामने भी डिज़ाइन करूंगा, लाइव डिज़ाइन करेंगे हम यहाँ पे चीज़ों को। ईच एंड एवरीथिंग में आपको इसके जो टूल्स हैं उनको यूज़ करना सिखाऊंगा मैं आपको, किस तरह से टूल्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, किस टूल का क्या काम है, कौन सी चीज़ आप किस ऑप्शन में जाके आप सर्च कर सकते हैं या उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने किसी किस्म की परेशानी लेनी, सिर्फ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप समझे कि मुझे भी नहीं पता कैनवा क्या चीज़ है, तो हम मिल के सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है, ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये क्या, तो आप भी समझे और मुझे भी समझने दे। ठीक है, चलें जी, अब हमने देखा जी क्या क्या बन रहा था हमारे पास वो ग्राफिक्स कार्ड आ रहे थे, हमारे पास रेज्यूमे आ रही थी, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। हम यहाँ से ज़रा इसे करते हैं और इसी तरह सर्च करते हैं। ये देखें जी, सोशल मीडिया आ गया। अब हमारा जो मेनली फोकस होता है अक्सर लोगों का, वो होता है सोशल मीडिया पोस्ट का। मतलब लोकल क्लाइंट्स जो हैं हमारे, वो सोशल मीडिया पोस्ट की बड़ी आपको करते हैं जी, हमें सोशल मीडिया पोस्ट बना दे। ठीक है, तो आपने उनके लिए सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह बनानी है, सिंपल इज़ दैट, आपने सोशल मीडिया पोस्ट पर जाना है। और इसमें होता क्या है, लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप फोटोशॉप में काम करते हैं, इसमें और फोटोशॉप में फ़र्क क्या है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें और फोटोशॉप में फ़र्क क्या है। अगर ये इतना इजी है तो हम फोटोशॉप वालों को इतने पैसे क्यों देते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो उसमें हम आपको बताता हूँ कि इसमें हम क्या चीज़ें कर सकते हैं और इसका हमारे पास फ़ायदा क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, अब ये हमारे पास टेम्पलेट बना बनाया पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने अब इसे एडिट कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि हमारी चीज़ें जो हमारी हो रही हैं, और कुछ लिखा हुआ है और हमें यहाँ पे और एडिट करना है, तो हम इसको किस तरह करेंगे। लेट्स सपोज के मेरा जो है ब्रांड है वो कामरान ब्रांड है मेरा। ठीक है, कामरान पिज़्ज़ा या कुछ भी बोल देते हैं, कामरान पिज़्ज़ा। मैंने क्या किया, सिंपल, मैं जो लिखा हुआ था उसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, मैंने इसको सारा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक आधा टेक्स्ट करना है वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये बेसिक चीज़ें आपको खुद पे पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कामी पिज़्ज़ा हाउस कर दिया। ठीक है, लेट्स सपोज अब मुझे नहीं पसंद आया, मैं कहता हूँ यार क्या फजूल लिखा हुआ है यार, पता नहीं समझ नहीं आ रही कामी क्या लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे जाके इसके डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, मैं इसको डिफरेंट फ़ॉन्ट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके चले जी, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारे पास छोटा टेक्स्ट है, मैं लिखता हूँ कि वी serve one of the best taste in town। ठीक है, ये अब मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया। अब आप समझ रहे हैं कि हम इसमें काम किस तरह करते हैं। जस्ट इसे बोलते हैं हम ड्रैग एंड ड्रॉप। मतलब आपने सिंपल चीज़ों के ऊपर जाके क्लिक करना है और आपने उसे एडिट कर देना है।
अब लेट्स सपोज कि मुझे ये छोटी है तो मुझे इसको यहाँ पे बड़ी चाहिए, मैं डिलीट भी कीबोर्ड से भी डिलीट का बटन दबा के कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे आके तो ये वाला जो डिलीट का बटन है मैं यहाँ से जाके डिलीट कर सकता हूँ। अगर यहाँ से मैं इसे कॉपी करना हो, डुप्लीकेट करना हो, तो मैं यहाँ से लिखूंगा और ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, मैं इस डिलीट, अब मैं कहता हूँ जी मुझे जो यहाँ पे टेक्स्ट है ना मुझे वही यहाँ पे चाहिए, तो मैं Ctrl+C+V करके भी कर सकता हूँ, और या मैं इस पे क्लिक करके सिंपल यहाँ से आके डुप्लीकेट पे करूंगा तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, इसको दो तरीके हैं करने के। अब मैं इसको यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा लगा देता हूँ। ठीक है, मैं कामरान पिज़्ज़ा हाउस, और मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ लिख देता हूँ कि ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ। ठीक है, अब ये हमने एक पोस्ट तैयार कर ली, लेट्स सपोज कि हमने ये एक पोस्ट तैयार कर ली। ठीक है, अब ये अंकल मुझे पसंद नहीं आ रहा, या ये ठीक है अच्छा लग रहा है तो लेकिन पिज़्ज़ा होना चाहिए साथ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं एलिमेंट्स पे जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा सैंपल ना बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके पिज़्ज़ा सर्च करूँगा तो ये पिज़्ज़ा की पिक्चर्स आ गई। ठीक है, ये एनिमेशन आ गई, ये पिक्चर आ गई, पिज़्ज़ा आ गया। हम मैं इसको उठाऊँगा, इसको यहाँ पे छोटा कर लूँगा और मैं यहाँ पे आके यहाँ पे लगा दूँगा। क्लास बंद तो नहीं होगी? चल ठीक, ओके ठीक है मैम, क्लास चल रही ना? जी कमरान, क्या क्लास है हो रही है। ओके ओके ग्रेट। अच्छा देखिए जी, अब ये भी येलो कलर है। अब ये देखें, ये क्या पता, ये भी कोई डिज़ाइन पड़ा हुआ। ठीक है, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं इसको कुछ भी कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। ठीक है, या इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको लेके आऊँगा और ये ब्लैक होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पिज़्ज़ा लगा दूंगा या कुछ भी कर देता हूँ छोटा मोटा करके, जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि हाउ इट्स सिंपल, कि आप किस तरह से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा लगा दिया, यहाँ पे मैं कुछ और लगाना चाहता हूँ, आइकन लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा फ़ोन, मैं अपना फ़ोन लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फ़ोन लिखूंगा और मेरे पास ये छोटे छोटे आइकन आ गए। मैं यहाँ से कोई भी आइकन उठाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसको छोटा कर दूंगा यहाँ से पकड़ के, और यहाँ पे हम लिख देंगे जी ऑर्डर नाउ। और यहाँ मैं अपना नंबर लिखना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जाऊँगा, मैं यहाँ से छोटा सा बॉडी हेड ले लूँगा, मैं यहाँ पर जाके अपना नंबर लिख दूँगा 0302 22998877, कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा नंबर नहीं है, तुक्के मत मारने लग जाइएगा। तो चलें जी, ये मैंने येलो कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा एक छोटी सी पोस्ट तैयार हो गई। कितना टाइम लगा हमें? मैक्सिमम 5 मिनट 10 मिनट लग गए होंगे। ठीक है सर, अगर हमने पीछे ये जो इमेज है ये खत्म करना हो यहाँ से। ओके, मैं सही चीज़ आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ एक आपको करके बता रहा हूँ, और दूसरी चीज़ सारे सुन लें। आपने क्वेश्चन का आपको टाइम दिया जाएगा, आपको क्लास के दौरान आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपने इसे नोट डाउन कर लेने हैं सब में। ठीक है, 1 बाय 1 आपको सबको टाइम मिलेगा, एट द एंड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्लास के दौरान आपने नहीं पूछना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आपने नोट कर लेनी है और मैं आपके सबके आंसर दूंगा। ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, अगर बहुत इशू हो रहा है या मेरी तरफ से कोई इशू आ रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चिल माहौल है यहाँ पे, कोई किसी किस्म की ना आपने पैसे दिए हैं, ना मैं आपको घर से उठा के लाया हूँ, तो ना आपको कोई टेंशन है मुझे टेंशन। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है आप सुने, नहीं पसंद आ रहा छोड़ के चले जाएं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं कि सर आपको नहीं, आपकी हमें समझ नहीं आती। ठीक है, अगर आपको समझ आ रही है तो सर को बताएं कि सर आपने ये चीज़ गलत पढ़ाई थी, ये ठीक पढ़ाई थी, या हमें इस तरह से पसंद है, हमें इस तरह से पसंद। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है, हम मिल के सीखेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, मैं आपसे सीखूंगा, आपने मुझसे सीखना है। ठीक है, किसी किस्म की परेशानी कोई बात नहीं, आप में से सबको होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे कुछ भी जो आपका दिल करे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। लेट्स सपोज कि हमने एक बहुत खूबसूरत पोस्ट बना ली, पिज़्ज़ा भी छोड़ दें, लेट्स सपोज हमने ये एक पोस्ट बना ली, हमारे क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, अब हम इसको डाउनलोड करेंगे। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो है अकाउंट वो प्रो हुआ या नहीं हुआ? उसमें ये होता है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ऑप्शन जो है ना वो अवेलेबल होती है। लेट्स सपोज अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, अगर मेरा प्रो ना होता तो यहाँ पे ये चल रहा होता। मैं आपको वो करके भी दिखा देता हूँ।
लेट्स सपोज कि मैं आ गया हूँ अपनी पर्सनल में, ठीक है, क्योंकि मेरा पर्सनल का जो है वो नहीं है प्रो, मैं उसमें कोई डिज़ाइन लेता हूँ, मैं आपको बता कर दिखाता हूँ। ये बहुत से लोगों को मसला होता है कि सर कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रो चल रहा है या नहीं चल रहा। एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि जब आप एलिमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं ना, आपके एलिमेंट्स में यहाँ पे आ रहा होता है कि ये प्रो वाले, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये देखें, ये मेरे पास ब्लैक ही आ रहा है, मतलब मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। अगर ये प्रो नहीं होगा या लिमिटेड एक्सेस होगी तो यहाँ पे गोल्डन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये गोल्डन हो जाएंगी कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको इस यूज़ करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप वो करेंगे बगैर पैसे दिए, आप उसको करेंगे, ट्राई करेंगे या डाउनलोड करेंगे, तो उसके ऊपर कैनवा का आ जाएगा, वाटर मार्क आ जाएगा, ठीक है। लेट मी शो योर डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, ये जुमा मुबारक का हम कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट डाउनलोड करके लगाता हूँ, ये आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बेसिक्स हैं कैनवा के, आपको पता होने चाहिए। लेट्स सपोज कि मैंने पिज़्ज़ा की पिक्चर ही लगानी है, पिज़्ज़ा की स्पेलिंग लिख दिया मैंने पिज़्ज़ा का कोई टेम्पलेट यूज़ करना है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स ऐसे आएंगे, सॉरी एलिमेंट्स में जाकर करना था, ठीक है। यहाँ यहाँ नहीं यूज़ कर सकता, इस पे प्रो लिखा हुआ है। अगर लेट्स सपोज कि मैं इसको यूज़ कर लूँगा तो क्या होगा, ऊपर वाटरमार्क आ जाएगा। वाटरमार्क देखें, मुझे ये डिलीट करके मैं यहाँ पे इसे एडजस्ट करता हूँ। सर की आवाज आ रही है किसी को? कामरान शायद मिस हो गए हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। जी आ रही है। यस मैम। अच्छा ठीक है, इनके कामरान हमारे साथ नहीं है, हो सकता है उनका नेट का इशू, हम मैम वेट कर। कनेक्टेड कनेक्टेड तो हैं वो, लेकिन हाँ आई थिंक सो उनके नेट का इशू है। हाँ, चलिए वेट कर लें, थोड़ा सा आने ही वाले, दोबारा आ जाएंगे वो। थैंक यू मैम, बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस हैं और बड़ा जज़ाकल्लाह, इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। अल्लाह पाक आपको जज़ाय खैर दे और कामरान साहब को। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, जो कंटेंट राइटिंग भी अगर सीखना चाहते हैं तो हमारी आज 10 बजे कंटेंट राइटिंग की भी क्लास है, मैं भी शेयर कर देती हूँ लिंक उसका भी ग्रुप पे, तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। कंटेंट राइटिंग का एक अलग ग्रुप है, तो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगी, क्योंकि वहाँ पर कन्वर्जेशंस होती है, वहाँ जो आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर होते हैं, तो आप वो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा अगर अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। मैम वो न्यू बैच है। देखो उसकी ना कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, फिफ्थ मेरे ख्याल से 6 क्लास है आज, लेकिन जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो सारी यूट्यूब के चैनल पे मौजूद हैं। और दूसरी बात ये कि अभी बेसिक इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट चल रही है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं हम में से, और हम मेरा भी यही है कि हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते ना, हम सब लर्निंग पीरियड में होते हैं, हम सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। तो एज सच कंटेंट राइटिंग का भी स्टार्ट नहीं किया है अभी, बेसिक इंग्लिश की लर्निंग चल रही है, तो वो उसके बाद फिर एग्जैक्ट कंटेंट राइटिंग पे आ जाएगा। तो अब आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक लर्निंग ही चल रही है, उसके बाद ही कंटेंट राइटिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, मैं मैसेज करती हूँ जरा कामरान को।
हेलो। तरह वो ज्वाइन करते हैं हमको, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं क्लास को। एक्चुअली वो जहाँ पर होते हैं वहाँ थोड़ा नेट का इशू होता है, और आजकल वैसे भी हर जगह आपको पता है कि बारिश और जिस तरह के हम हालात से गुजर रहे हैं, तो ये इंटरनेट कनेक्शन वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा इशू कर रहे हैं। वो जैसे ही मेरे मैसेज करते हैं तो फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप ये जो केडीएम के नाम से ग्रुप एडमिन हैं इसमें, तो उन्होंने कल कहा वो आप तो नहीं है, ताकि मैं फिर आपको पर्सनली मैसेज कर दूं हाँ ताकि हाँ, आप मैं कंटेंट राइटिंग में यूथ वो आप यूथ कैरियर की मैं जो हूँ एडमिन भी हूँ, व्हाट्सएप के जितने भी जी ग्रुप्स हैं उन सब के एडमिन में हूँ, जी। और अच्छा फेसबुक पेज भी मेरा है, और मिस आप सब। कहीं आप मिस बुशरा तो नहीं है? नहीं, मेरा नाम शाइस्ता तारिक है, आप देखिए मेरी डीपी पे लिखा हुआ आ रहा होगा। मैं बुशरा नहीं हूँ। मीटिंग भी मैं जब जूम का लिंक शेयर करती हूँ तो उस पे शाइस्ता तारिक ही लिखा हुआ रहता है ना, इनवाइटेड यू। जी 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 ठीक है मैम, आप मुझे कंटेंट राइटिंग में भी ऐड कर दें। सही है, बेसिकली मुझे मुझे पर्सनली जो है वो व्हाट्सएप करना अपने नाम के साथ। ठीक ठीक है, मैं ऐड मैम, कर दूंगी। ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट जरा सा। जी कामरान। एक्चुअली मैंने उनको कॉल की थी तो वो उनसे बात हो रही थी, तो वो अभी फौरन हमारे पास आते हैं। यहाँ कोई मुझसे कुछ पूछ रहा था। जी मिस, आपको आपके नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो आप कांटेक्ट राइटिंग में। हाँ, मैं ऐड कर दूंगी जी। ओके। कामरान यार ये इज क्या कमिंग। ये खुला तजाद नहीं, मैं इतना कुछ पढ़ा गया और क्लास बंद थी। ये अब आप अपने नेट से पूछिए ये क्यों होता है ऐसा। कराची शिफ्ट हो जाए नहीं, आप सारे मसलों में पहले लोगे आपके। मैं कसम है, मैं ना दुनिया से, मैं कहीं और मैं पाकिस्तान ही छोड़ जाऊंगा। वो तो हर कोई कोशिश में जल्दी छोड़े और जाए। बस मैं बहुत दुखी हूँ यार, मैं इतना कुछ पढ़ा गया हूँ। कितनी देर में सही पढ़ाता में। हूँ? कहाँ पे थे हम? आप जब वो चेंज कर रहे थे ना सारे कलर वगैरह, हम वहीं पर थे, तो जब उसके बाद आप एकदम से स्क्रीन से आउट हो गए। कलर चेंज पे था मैं, तो ये पूरी पोस्ट बना गया हूँ। नहीं। यहाँ पे सर आप प्रो के बारे में बता रहे थे, कैनवा प्रो और पर्सनल। ओ यार, उसके बाद तो मैं 5-6 मिनट के ये सारी में डिजाइन कर गया। नहीं सर, जुम्मा मुबारक की पोस्ट पे पिज्जा लगा रहे थे। सर आप कैनवा पर्सनल में बना रहे थे पिज्जा वगैरह। ओए तुसी उदों दे कोई नहीं मैं ना। अल्लाह अकबर। आप चलो जी, बता रहे थे कि कैनवा प्रो जो है ना उसका वाटर मार्क आता है, तो वो सब पिज्जा बता लगा रहे थे। रहे थे। ज्यादा वाटर मार्क आता है तो ज्यादा मसला बनता है, थोड़ा वाटर मार्क आता है थोड़ा मसला बस बनता है। अब ज्यादा आ गया ना। अच्छा चलें जी, लेट्स स्टार्ट अगेन। आई एम रियली सॉरी, मैं पता नहीं फरिश्तों को पढ़ाता गया हूँ इतनी देर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी पर्सनल से, सॉरी किसी फ्रीलांसिंग क्लास से। अजय ये कामरान, हो मेरे पास सकते हैं हम दोबारा ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये मीटिंग ऑफ होने वाली है, तो हम सब जो है वो रीज्वाइन करेंगे विद सेम लिंक। मेरी तो दोबारा ही हो गई मैडम, मैं तो अब आया हूँ दोबारा आपके पास। सर मुझे चलें जी, क्वेश्चन है। आपको एंड पे करेंगे क्वेश्चन, आपको सबको टाइम मिलेगा। सर कैनवा प्रो और कैनवा में क्या फर्क है ज्यादा? आयो मैं मर जाऊँ, अभी तो बता के हटाऊं मैं आधे घंटे में आपको। मैंने अभी तो बताया आपको कैनवा में और कैनवा प्रो में क्या फर्क है। उसमें लिमिटेड एक्सेस है कैनवा में, कैनवा प्रो उसी का ही है, लेकिन उसमें आपकी चीजें अनलॉक हो जाती हैं, आपको पैसे देना पड़ते हैं, लेकिन
हमारे पास अगर आप पढ़ रही हैं तो आपको पैसे नहीं देना पड़ेंगे, आप मैडम शाइस्ता तारिक से कांटेक्ट कीजिएगा और मैडम शाइस्ता आपको इसका प्रो अकाउंट का जो है ना वो एक्सेस दे देंगी, ठीक है। तो आपको उसमें कोई परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। चलो जी, हम यहाँ पे थे कि हम अपना प्रो अकाउंट में और सिंपल अकाउंट में फ़र्क कर रहे थे, डिफरेंस कर रहे थे, और फिर एक मुझसे चवल लगी और मैं ड्रॉप कर गया। तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि हम अब प्रो अकाउंट में डिज़ाइन करके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से चीज़ों की एक्सेस होती है। लेट्स सपोज कि मेरा जो है ना वो रेस्टोरेंट है और मुझे अपना जिंगर बर्गर की बनवानी है, पोस्ट बनानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा जिंगर बर्गर, ठीक है। जिंगर बर्गर का मेरे पास ये 2-3 ऑप्शंस आ गए। लेट्स सपोज कि ये फिर बहुत स्पेसिफिक हो गया, तो मैं सिर्फ बर्गर सर्च करता हूँ, सिर्फ बर्गर सर्च करूंगा तो मेरे पास बहुत से रेडीमेड टेम्पलेट्स आ गए, ठीक है। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई पड़ी हुई हैं और मैंने सिर्फ उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे रेडी कर देना, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कोई भी एक पोस्ट आप जो है ना आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मुझे अच्छी लग रही है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये सारे आपके पास पड़े हुए हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो ये सारे बने बनाए टेम्पलेट्स आपके पास पड़े हुए हैं। आपने इसमें किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फाइल लेके आनी, किसी किस्म की आपने इलस्ट्रेशन नहीं करनी है, एडोबी फोटोशॉप की तरह आपने हैवी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना। आपको उसके लिए हैवी जो हैं वो सिस्टम्स नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, हैवी हैवी आपको रैम्स नहीं चाहिए, आपको ग्राफिक्स यूनिट नहीं चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो कितने लोग थे हमारे साथ देखिएगा जब वो सब ज्वाइन कर लें। 70 थे, अभी 59 60 आस्ते आस्ते इंक्रीज हो रहे हैं। चलें थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ 60 हो गए हैं। कितने हो गए? 61 हो गए। अब मैसेज किया आपने ग्रुप में शायद लोगों को ज्वाइन करें। मैंने रीज्वाइन का मैसेज कर दिया। ओके, चलो जी स्टार्ट करते हैं। लोग आ ही रहे हैं तो आते रहेंगे। अच्छा, कहाँ पे थे हम? मुझे याद थोड़ा भूल जाता है, मुझे याद करवा दिया करें। कहाँ पे थे मैडम, क्या कर रहे थे? बता रहे थे, उसके बाद आप बता रहे थे कि सारे टेम्पलेट जो है वो हमारे पास मौजूद है, बस हमें इसमें चेंजिंग करनी है। यस एग्जैक्टली। अच्छा जी, हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपने इसमें सिंपली आपने कोई भी एक टेम्पलेट उठाना है जो आपको अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई लोहे पे लगी नहीं है। उजैर भाई ज़रा अपना माइक ऑफ करके बैठिएगा। आपने इसमें सिंपली कोई भी चीज़ ओपन करनी है, कोई भी टेम्पलेट आपको पसंद है आपने ओपन करना है, उसका डिज़ाइन चेंज हो सकता है। भाई ये डिकार माइक बंद करके मारिए प्लीज़। उजैर अपना माइक बंद कर लें प्लीज़। उजैर भाई अभी भी खाना खाकर आए और आते उन्होंने यहाँ पर जो है वो उसका रिएक्शन किया बेकार मानो। और अब वो रिमूव हो गए वो यहाँ से। अच्छा जी, यार देखें डिस्टर्बेंस पैदा होती है, फिर मेरा जो है ना वो मेरा फोकस टूट जाता है। मैं थोड़ा सा हूँ गजनी टाइप आदमी, तो मुझे भूल जाता है मैं क्या कर रहा था। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि टेम्पलेट्स, जब आपने कोई भी एक सिंपल चीज सर्च कर ली, लेट्स सपोज कि आप रियल एस्टेट पे करना चाह रहे हैं। अब आपने सर्च किस तरह करना है? मैंने बर्गर तो निकाल दिया। अब आप कहेंगे बर्गर तो आसान था सर, आप मकानों को ढूंढ के दिखाएं, आप घरों को ढूंढ के दिखाएं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का ढूंढ के दिखाएं, आप साइकिल धोने का ढूंढ के दिखाएं, ठीक है। तो कोई भी चीज़, लेट्स सपोज आपका जो क्लाइंट है वो रियल एस्टेट का है, तो आपको आपका जो मेन कीवर्ड होगा वो रियल एस्टेट का होगा। आपका क्लाइंट जो है वो करता है, उसका काम करता है बाइक्स का करता है, तो आपने बाइक्स के रिलेटेड कुछ सर्च कर लेना है, या आपने स्पेयर पार्ट्स के रिलेटेड कुछ सर्च कर लेना है, या आपने व्हीकल्स या कोई भी आपने इस तरह की रिलेटेड सर्विसेज से आपने सर्च कर लेना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका कोई बर्गर आपने सर्च किया तो आपका बर्गर का डिज़ाइन पसंद आया तो आप उस पर रियल एस्टेट का नहीं बना सकते।
आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप बर्गर की जगह रियल एस्टेट का मकान डाल दें, घर डाल दें, ठीक है, तो आपका कोई इशू नहीं है। लेट्स सपोज के हमें, अब हमारा जो क्लाइंट है वो बर्गर ही बनाता है, वो बर्गर ही बेचता है, तो हमें वो बर्गर ही बना के देना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई एक जो है वो चूज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी बात है महल भाजी, ऐसी बात है। अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। ये क्या हो गया, मेरा अपना पता नहीं। अच्छा जी, मेरी ग्राफिक्स में देखना। अच्छा जी, लेट्स सपोज के चलें, बर्गर को छोड़ते हैं। अब हम करते हैं जी, मेरा जो है वो क्लाइंट है रियल एस्टेट का काम करता है, मैं रियल एस्टेट सर्च करूंगा, ठीक है, रियल एस्टेट सर्च करूंगा। अब रियल एस्टेट का वो काम करता है ऑब्वियसली, तो मेरा जो मेन कीवर्ड है वो रियल एस्टेट का है। अब देखें रियल एस्टेट में कितने खूबसूरत डिजाइन आपके पास बने बनाए पड़े हुए हैं। आपने सिंपल इसमें जाके अपना मैया मारना है, अपना डाटा पुट करना है और आपने इसे डाउनलोड कर लेना है एंड यू आर गुड टू गो। ये ये वो डिजाइन हैं जो आप किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट को या लोकल क्लाइंट को एट लीस्ट 500 टू 2000 तक आप सेल कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लोकल क्लाइंट की तरह जो है ना, उसको सर को दर्द स्टार्ट हो जाती है अगर आप उसे कहेंगे 1000 रुपया, वो तो आपको कहेगा कि 500 रुपया लो और रात को आके मेरे सर को ना थोड़ी सी आपने मसाज भी करना है, ठीक है। तो ये लोकल क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट में थोड़ा सा फर्क होता है, वो आपको पैसे जल्दी नहीं देता है लोकल क्लाइंट, ठीक है। तो खैर अब मेरी उनके साथ कोई बहुत पुरानी दोस्ती है, तो मैं उनको ज़रा टैकल कर लेता हूँ, ठीक है जी। लेट्स सपोज आपको रियल एस्टेट की कोई ऐड बनानी है, जो आपका क्लाइंट है वो कहता है जी कि मेरा डाटा ये है। अच्छा, आपने क्लाइंट से जो रिक्वायरमेंट्स है वो किस तरह लेनी है। जब भी आपने कोई डिज़ाइन करनी ना पोस्ट, कि आपका क्लाइंट है वो कहता है जी कि मेरा बर्गर है और उस बर्गर की मुझे पोस्ट चाहिए, और उसमें आपने ये चीज़ें करनी है, क्या पुट करना है, मेरा नंबर पुट करना है, मेरी लोकेशन डालनी है, और आपने मेरी टैगलाइन डाल देनी है, मेरे बर्गर की इमेज डाल देनी है और साथ में लोगो डाल देना है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम कंटेंट, आप या मैटर भी बोलते हैं। जब आपने डिजाइन करना है, आपने अपने क्लाइंट से कहना है जी मैटर सेंड करते हैं, या आप हमें कंटेंट सेंड करते हैं, डाटा सेंड करते हैं कि आपने पोस्ट में क्या क्या इंक्लूड करवाना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हमारा जो बंदा था रियल एस्टेट का, उसने कहा जी कि मेरे पास मकान है, उस मकान को मैंने सेल आउट करना है, मुझे एक पोस्ट बना दो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कौन सी अच्छी लग रही है पोस्ट। आप इस पे भी कर सकते हैं काम, आप इस पे भी लगा सकते हैं, आप इस पे भी लगा सकते हैं। ये आपने थोड़ी सी इमेजिनेशन लानी है कि जो डिजाइन मिस होगा कोई वो किस तरह छेड़छाड़ का कर रहा होगा। है स्क्रीन के साथ। कोई मसला नहीं जी, आप प्लीज ना छेड़छाड़ करें जी, तंग हो रहे हैं हम। नहीं, रिमूव रहने दें, गलती से हो जाता है, रिमूव रहने दें, आप इनको रहने दें, लेकिन ये खत्म कर दें बस। अच्छा जी, आपने क्या काम करना है, मैं ही कर देता हूँ, ठीक है जी। चले, मैम रिमूव मत कीजिएगा जो भी था। अच्छा जी, आपने इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपने जब डाटा लेना है तो डाटे को आपने जो है वो अरेंज करना है। आपने एक जहन में इमेजिनेशन लानी है कि जो डिज़ाइन है वो किस तरह का होगा। अच्छा, अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ प्योरली बेस्ड ऑन योर क्रिएटिविटी, कि आप क्रिएट किस तरह से करते हैं डिज़ाइन। मैं मुझे टाइम बता दीजिए, ताकि मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, मैं रात 10 बजे तक पढ़ाता रहूँगा इनको। मुझे बता दीजिए ताकि मैं अभी 7 समझ। बजे हैं, 7 बजने में 7 घंटा। 1 घंटा भी नहीं हुआ। आपने देर से ज्वाइन किया था, बीच में इंटरप्शन हुई थी, तो ओके, नो इशू, हाँ 45 40 कोई मसला 40 नहीं, मिनट्स। घंटा डेढ़, हाँ 1.5 घंटे का भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मगरिब तक क्योंकि एंड ये कर वीक में, दीजिएगा। हाँ हाँ वही तो, क्योंकि 2 वीक्स में 2 लेक्चर्स हैं, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं जी लग रहा कि एक दफ़ा हो सही, जाता तो सारा हो जाता। लेकिन चले खैर, इस दफ़े एक और भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि स्टूडेंट्स ठीक को है। पता चल जाएगा कि उनका जो स्टेमिना भी है इस चीज़ सीखने का कि नहीं है, ठीक है। तो हाँ ये भी एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा कि लास्ट तक हमारे साथ कितने लोग रहते हैं। तो जो हाँ सरप्राइजेज होंगे वो फिर देखते हैं सही बात कि है। कौन लोग दिल से कर रहे हैं या कौन लोग सिर्फ इधर उधर से सुन के आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जी शो करनी है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते, या आपका दिल है सीखने को। क्योंकि अगर आप कैनवा करेंगे तो फाइवर की तरफ जाएंगे, फाइवर पे हम वही करेंगे जो हमने यहाँ से सीखा होगा। अगर आपने यहाँ से सीखा ही नहीं हुआ तो फाइवर आपके किसी काम का नहीं आएगा। अगर आप फाइवर पे काम करेंगे तो जो हमने सीखा होगा आप उसको सेल आउट कर सकते हैं हर चीज़ को, ठीक है जी। ओके जी, स्टार्टिंग विद अगेन, जहाँ रिज्यूम करते हैं। आपके क्लाइंट ने आपसे बोला कि हमें जो है ना न्यू सेल की, मुझे अपना मकान को सेल आउट करना है। तो आप कहते हैं जी मैंने अपना अकाउंट सेल आउट करना है, तो मुझे डाटा दे दो, ये मेरी पिक्चर्स हैं। वो मकान की 4-5 पिक्चर्स दे देता है, वो साथ कहते हैं ये लोकेशन है, इतना रेट है, और आपने ये रेट डाल के आपने ये पोस्ट करनी है, ठीक है। एक हम लाइव पोस्ट करते हैं
और हम इसके जो ऑप्शंस हैं उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, और आज की चीज़ हम यहाँ पे जो है ना लेक्चर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, एक पोस्ट मैं आपके सामने लाइव तैयार करूंगा। ठीक है, तो आपने ये ईच एंड एवरीथिंग आपने गौर से देखना है कि मैंने कौन सी चीज़ को कहाँ से जाके ऐड की, क्योंकि हर चीज़ को ऐड करने के अलग अलग जो है ना वो उस पे उसकी प्लेसेस हैं, अलग अलग मेन्यू है, अलग अलग उसकी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपने नोट करना है। ठीक है, नहीं समझ आ रहा आपने उसे अपने पास रख लेना, लिख के रख लेना, आपने इसे अपने पास लिख के रख लेना, और आपने उसको अपने पास लिख के रख लेना, और आपने फिर मुझे बताना है कि सर ये हमारा इशू आ रहा था और ये आप बता दो। ठीक है, फिर मैं आपको उसमें एट द एंड आपको मैं उसे गाइड कर दूंगा। चले जी, स्टार्टिंग विद लेट्स सपोज मैंने अब क्या बोला था, हमारे क्लाइंट को चाहिए जी, उसने 4 तस्वीरें सेंड की हैं हमें, और तस्वीरों के साथ उसने अपना लोगो सेंड कर दिया हुआ है। लोगो के साथ उसने हमें कहा जी कि मेरा मकान सेल है और उसकी जो प्राइस है वो 50 लाख है, लेट्स सपोज। चले जी, हम करते हैं जी न्यू होम फॉर सेल, ये पहले से लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन हम अपना लिखते हैं। ठीक है जी, हम लिख देते हैं जी कहाँ गया, लेट्स बाय न्यू होम। ठीक है, लेट्स बाय न्यू होम। अच्छा जी, ये आपने नोट किया, मैंने होम लिखा लेकिन वो ई जो है वो नीचे आ गया। अब ऐसा क्यों है, मैं जब इसको और यूज करूंगा तो ये एच अब 2 आ गए। ठीक है, अब जब मैं इसको लेके जरा आगे जाऊंगा तो ये एडजस्ट हो गया। अब इसमें होता क्या है, इसमें इशू क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं ना, हम वो स्पेस जो है उसे स्पेसिफाई करवा देते हैं कि भाई टेक्स्ट है, तो हम वो टेक्स्ट को बोलते हैं कि तुम्हारी जो जगह है ना वो इतना तक ही है, तुमने यहाँ से आगे नहीं जाना। ठीक है, तुमने यहीं तक ही रहना है। ठीक है, अगर हम इस पे देखें, क्लिक करें, तो ये जितना इतना डब्बा आ रहा है ना, इसने इतनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है, ऑक्यूपाई मतलब इतनी जगह इसके कंट्रोल में, इस टेक्स्ट के कंट्रोल में। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जगह इसके कंट्रोल में है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जहाँ जहाँ डब्बा है इतनी जगह इसके कंट्रोल में है। हम इस अगर ये ब्लू वाले को करेंगे तो इतनी जगह इसके कंट्रोल में है। ठीक है, इमेज पे क्लिक करते हैं तो इतनी जगह इसके कंट्रोल में है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्पेस ऑक्यूपेशन, उसने इतनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ। ठीक है, चलो जी, हमने ये हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के घर बनाना है, तो उसकी जो प्राइसिंग है वो है जी 50 लाख। तो हम कहते हैं जस्ट इन। ठीक है, हमें जो प्राइसिंग है वो किसी और कलर में चाहिए, तो हम जहाँ जाएंगे टेक्स्ट पे। अब हमें क्या चाहिए, हमें टेक्स्ट चाहिए, तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे हम अपने टेक्स्ट में। टेक्स्ट में ये है ऐड हेडिंग। ऐड हेडिंग का मतलब ये जो थोड़ा सा बड़ा करके आएगा, ये छोटा आएगा, ये उससे छोटा आएगा, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं होता, आप उसको ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट फॉर द शॉर्टकट, अगर आप जब क्लिक करेंगे तो ये फौरन ही एक हेडिंग की शक्ल में आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। आप जब उसे एडिट करेंगे तो वो इस तरह से आप फौरन उसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जाके यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एड अ सब हेडिंग, तो वो छोटी थोड़ी सी कम आ जाएगी, लेकिन देखें अगेन आप उसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, परेशान नहीं होना कि सर ये तीनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, वो भी छोड़ दें। फिर नीचे एक वो दे देता है रिसेंटली यूज, जो आपने रिसेंट यूज़ किए होते हैं वो भी दे देता है, लेकिन वो आपको 7 कॉम्बिनेशन दे देता है या खुद से सजेस्ट कर देता है कि जो तुम डिज़ाइन बना रहे हो उसमें ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो उसे यूज़ कर लो। ठीक है, लेट्स सपोज कि मुझे जी फिलहाल अभी इसमें कुछ नहीं करना। अब हम कहाँ पे थे, मुझे यहाँ पे अपनी प्राइस ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे जाके टेक्स्ट पे आऊँगा और मैं एक फ़ौरन ही मैं इसकी सब हेडिंग ले लूँगा, यहाँ से उठाऊँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसका देखिए ये ब्लू है, इसका मतलब ये सारा सिलेक्ट हुआ होगा। अगर आपका सिलेक्ट नहीं हुआ हो तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है, तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आपने इस पर डबल क्लिक करके आपने कंट्रोल ए करेंगे तो कंट्रोल ए से भी ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप इसको इस तरह से ड्रैग करके ये माउस से भी इसे कर सकते हैं। कंट्रोल ए करेंगे सारा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 50 लाख की जो है प्राइस वो लिख देता हूँ, 50 लाख। ठीक है, अब देखिए जी ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, लिखा क्या हुआ। ठीक है, अब ये भी मसला है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, इसका कलर को हम जो है वो एडजस्ट कर देंगे। अगर आपने कलर आपको मिल रहा, आप कहते हैं यार वो कलर था वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो कलर था वो बहुत अच्छा कलर था, तो आपने उसे क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, कलर पे जाना है, ये कलर पिकर है ये वाला। ठीक है, पिक का कलर फ्रॉम द डिज़ाइन। आप डिज़ाइन में इसको कहीं भी लेके जाएंगे
तो जो कलर आप पिक करना चाहते हैं आप उस पर जाके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कलर पिक हो जाएगा। ठीक है, ये खुद ही आ पड़ेगा। फिर दूसरी चीज, अगर आपको उसका कोड याद है, हर कलर का हर शेड का एक कोड होता है, वो कोड नीचे शो हो रहा होता है। लेट्स सपोज अगर मैं इसे थोड़ा सा मूव करूं तो आप देखेंगे नीचे उसके नंबर रिमूव हो रहे हैं, मतलब उनकी आईडी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जब आप इस तरह की कंट्रोल कॉपी मैं कर देता हूँ तो मुझे इसका जो कलर है वो चेंज करना है, तो मैं यहाँ कलर पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे अपना कलर पेस्ट कर दूंगा तो वो कलर वही पेज को पिक कर लेगा जो मैंने कॉपी का, जो मैं उसका कोड पेस्ट किया था। ठीक है, तो आप इस तरह से कलर पिक भी कर सकते हैं अपनी पिक्चर में से। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ लिया जी, एक चीज नोट कर लें कि हम अपना कलर पिक किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज है लेकिन आपको पता होना लाजमी है इसका। ठीक है जी, अगेन अगर हम ऊपर जाएं तो टेक्स्ट में हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं बोल्ड करने के, इटैलिक करने के, तो हम इसको इस तरह से बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज जी कि अब हमारे पास ये पिक्चर्स, हमने पिक्चर ऐड करनी, जब आप इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें हैं डिज़ाइनिंग करने के लिए। जब आप एलिमेंट्स में आएंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइंस हैं, शेप्स हैं हमारे पास, हम शेप्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारी शेप्स आप यूज़ कर सकते हैं, सारी शेप्स। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी शेप उठाएं, लेट्स सपोज मैंने ये उठाई, मैंने इस शेप पे क्लिक करता हूँ, ये शेप आ गई। ठीक है, अब मैं इस शेप के अंदर पिक्चर ऐड करनी है या मैं इस शेप के अंदर कुछ लिखना है तो मैं इसको जाके क्लिक करूंगा और मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। कलर मुझे वाइट चाहिए, मैं वाइट कर दूंगा। ये देख रहे हैं वाइट वाइट मिल गया और ब्लू के ऊपर ये एक खूबसूरत सा इफेक्ट बन गया। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके कुछ भी या इसको यहाँ पे ला के इस तरह एडजस्ट कर देता हूँ विदास, तो ये एक डिज़ाइन बन जाता है इस तरह। ठीक है, आपने ये चीज़ें नोट करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ से जाके आपने ऐड करनी है। असाइनमेंट नोट कर लें आपने, कल तक आपने, कल लेक्चर है, आज क्या है संडे, नहीं सॉरी कल लेक्चर नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर तक आपने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है अपने आप। ठीक है, आपने क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी है, आपने चेक करना है कि टेम्पलेट्स में क्या है। टेम्पलेट्स में क्या होगा, कोई भी डिज़ाइन जो हमारे पास प्री बिल्ड पड़ा हुआ है वो आपको टेम्पलेट्स में मिलेगा हमेशा। ठीक है, हमेशा आपको टेम्पलेट से मिलेगा। यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट सर्च कर लें, यहाँ पे आप बर्गर सर्च कर लें, आपको बर्गर के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप टूरिज्म के कर लें, लेट्स सपोज कि आपको आपका क्लाइंट टूरिज्म क्या जो कि लेके जाता है, ये क्या बोलते हैं इसे, टूर्स वगैरह लेके जाता है। आप टूरिज्म सर्च करेंगे, ये देखें आपके पास बनी बनाई पोस्ट आ गई। ठीक है, आप इसको सर्च करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिज़ाइन आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये क्या चीज़ें हैं, ये जिसमें पिक्चर लगी होती है ये क्या चीज़ें होती हैं, तो हम इनको शेप्स बोलते हैं। शेप्स में क्या होता है, एक होती है शेप्स ये वाली शेप्स। ठीक है, सेम टू सेम वैसी ही है जैसे ये बनी हुई है, लेकिन हम इसमें पिक्चर नहीं लगा सकते। ठीक है, ये देखें अगर इसमें मैं डिलीट करूं तो ये ग्रीन ग्रीन है पीछे, ये ग्रीन में और शेप में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये भी है, ये भी वैसी चीज़ है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये सिंपल शेप है, ये एक फ्रेम है। फ्रेम देखे ना हमारे घरों में होता था जिसमें पिक्चर्स एडजस्ट कर देते थे हम। ठीक है, तो ये वो वाला फ्रेम है, आप उसे बोल सकते हैं वॉल फ्रेम बोल सकते हैं, इसको हम पोस्ट फ्रेम बोल सकते हैं। ठीक है, टू जस्ट टू रिमाइंड इट कि हम इसे पोस्ट फ्रेम बोल सकते हैं। अगर आप अपनी पोस्ट में पिक्चर लगानी हो तो हम वो किस में लगाएंगे, हम वो फ्रेम में लगाएंगे। फ्रेम कहाँ से आएगा, आपने एलिमेंट्स में जाना है, आपने यहाँ पे सर्च करने हैं फ्रेम। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट फ्रेम्स आ गए हैं। अब फ्रेम्स की हज़ारों इकसाम है, लैपटॉप में लगा सकते हैं, मोबाइल में एडजस्ट कर सकते हैं, आप इस तरह लगा सकते हैं, ये मोबाइल में लगा सकते हैं। लेट्स सपोज के जी मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाके लैपटॉप लगा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लैपटॉप रख दिया, अब जी लैपटॉप में मैंने अपनी इमेज लगानी है। अच्छा सेकंड चीज़, अब एलिमेंट्स में आपको क्या मिलेगा, जब भी आपने नोट कर लें इसे, जब भी आपने कोई पिक्चर, कोई शेप, कोई डिज़ाइन, कोई लाइंस, कोई फूल, कोई बूटा, कोई जनाबे वाली किसी किस्म का करैक्टर, कार्टून, कुछ भी आपने जो डिज़ाइन में ऐड करना चाहते हैं वो आपको मिलेंगे एलिमेंट्स में। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, एलिमेंट्स में आपको मिलेंगी वो सारी चीज़ें जो भी आप चीज़ सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपने उसमें लेट्स सपोज कि आपको चाहिए टेम्पलेट चाहिए तो वो आपने ओबियसली टेम्पलेट में जाना है। अगर आपको अपनी तरफ से कोई पिक्चर अपलोड करनी है, आपने अपनी कोई पिक्चर आपके लैपटॉप में पड़ी है या आपके क्लाइंट ने आपको सेंड की है, तो वो आप जाएंगे अपने अपलोड्स में, अपलोड में जाके आप अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है,
लेट्स सपोज जी ये पिक्चर आ गई, मैं इस पिक्चर को अब देखें, ये मैं इस फ्रेम में लगाऊंगा कैसे, ठीक है, वो पीछे एडजस्ट हो गई थी। अब मैं फ्रेम में अपने लैपटॉप में लगाना था तो मैं किस तरह लगाऊंगा, मैं यहाँ से इसे ड्रॉप कर इसे पकड़ूंगा, अपने लेफ्ट क्लिक से मैं इसे लेके आऊंगा और यहाँ पे आके ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो ये पिक्चर एडजस्ट हो गई। अब जी इसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही तो मैंने क्या किया, मैंने इसी पिक्चर पे डबल क्लिक की तो मेरे पास कंट्रोल आ गया कि मैं पिक्चर को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको जब साइड पे आके क्लिक किया तो ये पिक्चर एडजस्ट होगी। अब जब मैं इसको बड़ा छोटा करता हूँ, मैं इसको लेके आता हूँ, इधर लेके आता हूँ, तो ये सारी उसी के साथ साथ ही चलेगा। लेट्स ट्राई अनदर वन कि हम और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे फ्रेम्स, बाय द वे जो चीज़ आप यूज़ करते हैं वो रिसेंटली यूज़ में आती जाती हैं। हमारे पास फ्रेम्स आ गए, हमारे पास एक और फ्रेम आ जाता है, हम किसी और फ्रेम पे काम करते हैं, ठीक है जी। ये मोबाइल क्या, मोबाइल अच्छा लग रहा है मुझे। अब मैं आऊँगा अपलोड्स में, जो चीज़ मैंने अपलोड की होगी वो मेरी अपलोड्स में आएगी। ये एक हमारी जो है ये मैडम शाइस्ता हैं ये मैडम शाइस्ता की एक रूहानी तस्वीर किसी ने सेंड की थी, तो ये वो वाली जो कि अक्सर यूज़ होती है पोस्टों में, ठीक है। तो ये देखें मैंने सिंपल क्या किया, मैंने पिक्चर सेलेक्ट की, ये देखें ये पीछे भी फ्रेम चल रहा है जिसकी वजह से वो बार बार पिक्चर एडजस्ट हो रही थी। मैंने क्या किया, मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, पिक्चर आ गई और मैं पिक्चर को ड्रैग करके वहां पे ले जाके ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब ये आधा मुंह ही कट गया बाजी का, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ड्रैग करके थोड़ा सा इधर ले आएंगे ताकि दोनों आंखें नजर आए और ये हमारी पिक्चर एडजस्ट हो गई। अब ऊपर से इसका सर नजर नहीं आ रहा तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिक्चर यहाँ पे एडजस्ट होगी। चले अगर हमने थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे तो हम इस तरह से ला के इसे अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे फ्रेम्स हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिजाइनिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे फ्रेम्स हो गए, एलिमेंट्स में हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास फोटोज हैं, हमारे पास वीडियोज हैं, हमारे पास ऑडियोज अवेलेबल हैं, ठीक है। आप पिक्चर में आप वीडियो बना रहे हैं तो आप उसमें ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो जो है वो हम कल बनाएंगे, तो इसलिए आज सिर्फ हम पोस्ट के साथ थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आज हम थोड़ी सी ये चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके जी, लेट्स सपोज हमारे पास ये टेक्स्ट हमने कर लिया कि जब आपने कहीं भी टेक्स्ट ऐड करना है तो आपने टेक्स्ट पे जाके चीज़ों को जो है ना वो अपने नोट करेंगे। देखिए आपके पास बने बनाए ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप यहाँ से सिंपल क्लिक करेंगे तो वो आपका वहाँ पे यूज़ के लिए आ जाएगा और आपने उस पर डबल क्लिक करना है और वो आप उसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड्स में क्या आता है आपका, अपलोड्स में जो आपने लैपटॉप से चीज़ें अपलोड की होती हैं अपनी तरफ से, अगर आपको कहीं से भी नहीं मिली, आपको एलिमेंट्स में आपको मिल नहीं रही, आपको पिक्चर ही नहीं मिल रही, लेट्स सपोज कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा जी, मैं कहता हूँ जी मुझे कोई बिजनेसमैन चाहिए, ठीक है, अपनी पिक्चर में ऐड करने के लिए बिजनेसमैन चाहिए, ये बिजनेसमैन के कार्टून आ गए, ये उसके आ गए, ये पिक्चर्स आ गई, मैं यहाँ से सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि मुझे फीमेल चाहिए, फीमेल बिजनेसमैन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फीमेल बिजनेसमैन नहीं, वुमेन, सॉरी, फीमेल बिजनेसमैन भी होती हैं, ठीक है जी, बिजनेस वुमेन चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे कोई भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये टोटली सारी प्रो में फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं आपकी, अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हैं तो आपको उन पर पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये कुछ आपके पास इलस्ट्रेशंस होती हैं जो हम कार्टून डिज़ाइन बोलते हैं, ये आपके पास वो भी अवेलेबल होती हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड मतलब कोई भी चीज़ जो आपके जहन में आ रहा है कि यार ये डिज़ाइन में होना चाहिए, तो आप उसको कहाँ पे जाके सर्च करेंगे, एलिमेंट्स में, ठीक है। एलिमेंट्स में आपकी हर चीज़ यहीं पे पड़ी हुई है। अपलोड्स में क्या आता है आपका, अपलोड्स में आता है आपका जो आप अपने लैपटॉप से अपलोड करते हैं। टेक्स्ट में क्या आता है, आपने अपना टेक्स्ट जो आपका चल रहा है आपने वो आपने ऐड करना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट कम पड़ गया, आप डुप्लीकेट नहीं करना चाह रहे हैं, आप नया ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाके टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ह्यूज सेल पे आएंगे, तो चलें जी ह्यूज सेल ये हमारी आ गई और मैं कहता हूँ कि मैंने इसके यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो ये ह्यूज सेल आ गई, मैं इसको छोटा करके तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, लेकिन इसका बैकग्राउंड चेक करें कितना प्यारा थी, अजीब सा बैकग्राउंड है, नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाऊँगा, चेक कर रहे हैं मैं कहाँ पे आया, मैं टेक्स्ट स्टाइल्स ऑडियो वीडियोस के नीचे बैकग्राउंड के ऑप्शन पे आया, तो मैं बैकग्राउंड के ऑप्शन पे मैं यहाँ पे आके डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। अब बैकग्राउंड आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड में आप प्लेन कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस तरह से उसका जो जिसे हम बोलते हैं पैटर्न बोलते हैं या प्लेटर बोलते हैं, पैटर्न या प्लेटर बोलते हैं इसे, ठीक है। अब मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है। आप इस तरह से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये इमेजेस पड़ी हुई हैं, पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स ही बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, पैटर्न्स, ग्रेडियंट्स भी बोलते हैं, ग्रेडियंट्स, आप ग्रेडियंट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आप डिज़ाइनिंग यूज़ कर सकते हैं, आपके पास सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है। नेचर की कोई आप बैकग्राउंड पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ों को एज अ बैकग्राउंड पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि आपने
फजूल में चीज़ें आप ऐड नहीं करते जाना। क्या पीला भी चल रहा है, साथ नीला भी चल रहा है, काला भी चल रहा है, तो सारे कलर जो आप यूज़ किए जा रहे हैं, ये भी एक सेंस होती है, तमीज़ होती है। कुछ डिज़ाइनिंग की जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि क्या उसे बोलते हैं कि हमारी टाइपोग्राफी होती है, हमारी पिक्चर चूज करने की सेंस भी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगेगी। लेट्स सपोज के अब मुझे बर्गर की बनानी है, पिक्चर बनाई, तो मैं बर्गर की जगह पे लड़की लगा दूंगा, तो ये कोई सेंस बनती है इस चीज़ की पोस्ट की? नहीं बनती ना, लेकिन मैंने देखा है लोगों को लगाते हैं। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूँ जी कि लेट्स सपोज के मुझे अपनी रियल एस्टेट की बनानी है, तो रियल एस्टेट की मुझे क्या होना चाहिए, उसमें घर ही इंक्लूड होने चाहिए ना, वहाँ पे मुझे कोई लड़की की पिक्चर तो नहीं चाहिए। या लेट्स सपोज के लड़की भी हम लगाते हैं क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए, आज ब्रांडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें भी चीज़ें यूज़ होती है, तो हम उसमें भी लगा देते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये देखें, आप यूं से लिखा, क्या ये अच्छा लग रहा है? ये बिल्कुल फजूल लग रहा है। ठीक है, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको ब्लैक में कर दूंगा। ठीक है, और ये जो कलर है मैं इसको ब्लैक में कर दूंगा। अब ये थोड़ा सा रिकॉग्नाइजेबल है और रीडेबल है। ठीक है, मैं इसको पढ़ भी सकता हूँ क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो ट्राई करें कलर कॉम्बिनेशन जो है ना उनको अच्छा लेके चलें। बाय द वे ये भी हम पढ़ेंगे एक ब्रांडिंग की, जब हमारी क्लास आएगी तो ब्रांडिंग में आपको समझाऊंगा कि आप किसी भी कंपनी की अगर ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे, आपको किन किन का टाइपोग्राफी का ध्यान रखना है, आपने डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है, आपको ब्रांडिंग में किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हम अपनी पूरी कंपनी बनाएंगे, कंपनी की ईच एंड एवरीथिंग बनाएंगे, उसका हम लेटर हेड बनाएंगे, लाइव बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा आपके सामने। ठीक है, उसका हम लोगो बनाएंगे, उसका हम वेबसाइट बनाएंगे, उसकी हम लेटर हेड बनाएंगे, उसकी हम इनवाइस बनाएंगे, उसके हम लेटर पैड बनाएंगे, उसकी हम पेंसिल्स भी बनाएंगे, उसकी हम टी शर्ट्स भी बनाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग पूरी कंपनी की हम डिज़ाइन करेंगे लाइव आपके सामने। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपको हर चीज़ मैं खुद बना के दूंगा। ओके जी, एक और सबसे बड़ी चीज़ जो जी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है, ये मैं सारी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सारा डिलीट कर देता हूँ, तो ये एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए बहुत सारों के लिए नई चीज़ होगी। एक आपने देखा होगा क्यूआर कोड। क्यूआर कोड क्या होता है? लेट्स सर्च क्यूआर कोड। ठीक है, क्यूआर कोड जनरेटर ये आपसे पैसे लेता है, लेकिन लेट्स सपोज के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये होता है जी क्यूआर कोड। आपने देखा होगा आपकी प्रोडक्ट्स पे लगा होता है, जब आप किसी मॉल में जाते हैं उनकी प्रोडक्ट्स पे लगा होता है। अगर आप जा रहे हैं कहीं कुछ चीज़ें परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो नीचे उनकी क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड का मतलब होता है कि इस कोड में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, जब आप उसे स्कैन करते हैं अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, तो वो एक आपको रिडायरेक्ट कर देता है, किसी वेबसाइट पर ले जाता है, या उसमें कोई ऑप्शन छुपा होता है, आप उसको करते हैं। आजकल आप देखते हैं मैकडोनल्ड्स जाएं या आप KFC जाएं, तो वहाँ पे उनका वाईफाई जो होता है वो इसकी फॉर्म में होता है। ठीक है, वो वाईफाई भी लिखा होता है, साथ वो आपको देते हैं कि स्कैन इट, या आप जाके अपने वाईफाई की जगह इसको स्कैन करते हैं, तो आपका जो लैपटॉप, आपका मोबाइल है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है उनके वाईफाई के साथ। ठीक है, तो क्यूआर कोड होता है दैट होल्ड्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन, वो किसी वेबसाइट का लिंक हो सकता है, वो किसी वीडियो का लिंक हो सकता है, वो कोई एड्रेस हो सकता है, वो किसी की लोकेशन हो सकती है, वो कोई इमेज की एक्सेस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम ये बनाते कैसे हैं? ठीक है, आज हम ये करेंगे। क्यूआर कोड, ये कैनवा आपको एक ऑप्शन देता है। लेट्स सपोज कि मेरी फेसबुक आईडी पे मैं जाता हूँ, हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम करते हैं, अब मुझे तो इसका पासवर्ड भी नहीं याद, लेट्स ट्राई इट। क्या ओके जी, मुझे का पासवर्ड नहीं याद, खैर चलो जी। लेट्स सपोज हम यूट्यूब की कोई वीडियो या यूट्यूब का लिंक ही कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक यूट्यूब की कोई वीडियो हमें पसंद आ गई है। लेट्स सपोज कि हमें कोई किसी गाने की, किसी नात की, किसी कवाली की, कोई भी हमने अपना लगा के देना है जी। ये लाइव मैच का, लेट्स सपोज कि ये लाइव मैच चल रहा है। ठीक है, लाइव मैच का हमने एक बना के देना है, और ये लाइव मैच चल रहा है, मैच भी था ये पाकिस्तान का। ठीक है जी, चलें मैच भी देखना, तो जरा इसको समअप करते हैं क्लास को। तो ये आपने क्या काम करना है, इस चीज़ की आपने क्यूआर कोड बनाना है, आपने उसका लिंक कॉपी करना है, और आपने आ जाना है बार कोड में, एंटर यूआरएल। आपने यहाँ पे Ctrl+V या कॉपी पेस्ट करके जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना। जब आप क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक क्यूआर कोड ओपन हो गया। ठीक है, ये मैडम की पिक्चर डिलीट कर देते हैं।
लेट्स सपोज कि ये मेरा QR कोड है और मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके लगा दिया, ठीक है। अब चेक करने के लिए क्या ये काम करता है या नहीं, हम इसे ट्राई करते हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। आपको मेरा कैमरा नजर आ रहा है, मेरी वीडियो चल रही? ओके जी, आपको मेरा नजर आ रहा है। Yes, sir. हर मोबाइल में ऑप्शन होता है, ठीक है। बाय द वे अच्छे मोबाइल में ऑप्शन होता है, शायद आपके मोबाइल में ना हो, तो जस्ट किडिंग। अगर आप जाएं तो आपके मोबाइल में ऑप्शन होता है स्कैन QR कोड का। ये देखें कहाँ गया, ये खड़ा हुआ, ठीक है, स्कैन QR कोड। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अब मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप स्कैन करें कोड को। तो मैं आप जो हमने कोड बनाया है मैं आपको वो स्कैन करता हूँ, कहाँ गया, ठीक है जी। मैं इस कोड को यहाँ से स्कैन करता हूँ, ठीक है। और ये देखिए ये स्कैन होगा तो मुझे कहेगा कि आपने इसको किसने ओपन करा, मैं कहूँगा ओपन ब्राउजर, तो ये मुझे डायरेक्ट वहीं पे ले जाएगा जो हमने कॉपी किया था, ठीक है। समझ आ गई, नजर आया था आपको? मुझे बताइएगा। ये देखें मैंने यूं ही उसे स्कैन किया, वो मुझे उसी मखसूस जो लिंक हमने दिया था उस लिंक पे उसने मुझे रिडायरेक्ट करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं, आप किसी फेसबुक पेज की ID डाल सकते हैं, आप किसी की पिन लोकेशन डाल सकते हैं, आप किसी वेबसाइट की इमेज डाल सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक। इससे थोड़ी सी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं और समटाइम्स ये क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे QR कोड भी चाहिए इसका, तो आप QR कोड जनरेट करके ईजिली उसे दे सकते हैं। आप यहाँ पे इसे साइड पे पेस्ट कर दें तो ये ईजिली रीडेबल है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, हमारे पास मोड का ऑप्शन है, ठीक है। फोटोज है, चार्ट्स है, फोल्डर है। अक्सर राजपूत अपना माइक को प्लीज क्लोज कर लें। उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें और हैं जो कि हम मजीद आगे एक्सप्लोर करेंगे। पिक्सा बे है, ये खैर आपकी चीज़ें काम की चीज़ें नहीं है, इसमें से बहुत सारी फजूल में मैंने ऐड की हुई हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए हमने जो पढ़ा जी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमारे पास टेम्पलेट्स हैं अवेलेबल। टेम्पलेट आपने ये जाके खुद से, अब आपकी ये एक्सरसाइज है या आप इसे अपनी असाइनमेंट समझ लें या जस्ट फॉर द प्रैक्टिस समझ लें, या जब भी आप कोई नई चीज़ यूज़ करते हैं ना तो आपको उसके साथ यूज टू होना पड़ता है। शायद आपके लिए बहुत सारी लोगों के लिए नई चीज़ हो कैनवा, ठीक है। तो आप इससे यूज टू होना है, आपको पता हो कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ से, अगर मैंने बैक जाना है मैंने कहाँ से जाना है, अगर मैंने टेम्पलेट्स ओपन करने हैं मैंने कहाँ से करना है, अगर मैंने कोई पिक्चर डाउनलोड करनी है मैंने कहाँ से करनी है, पिक्चर ऐड करनी है मैंने कहाँ से करनी है, ठीक है। तो आपको ईच एंड एवरीथिंग का पता होना चाहिए कि ये इस ऑप्शन में मेरी फलां चीज़ पड़ी हुई है। तो ये कैसे पता होगा, तभी पता होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी और मेरा पढ़ाया भी ज़ाया जाएगा। और फिर अब हम फाइवर पे जाएंगे, अगर आपको कोई भूले से क्लाइंट आ गया तो आपको फिर काम करना नहीं आएगा, ठीक है। एंड बिलीव मी इसका बहुत काम है, लोकल मार्केट में भी बहुत काम है और इंटरनेशनल में भी बहुत काम है। तो अब शुक्र करें कि मीटिंग एंड होने वाली है ना, 10 मिनट रह गए। ओके 10 मिनट, बल्कि 10 मिनट भी नहीं रहते, 6 मिनट पड़े हुए हैं, 7 मिनट पड़े हुए हैं, तो रीज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कोई क्वेश्चन आंसर हो। तो इस एंड होने के बाद आप रीज्वाइन कर लें तो 15-20 मिनट के हम जो है ना वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ पे मैं आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। अगर आपको कोई इशू है डिज़ाइनिंग में ये या लेक्चर में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मैं आपको उसमें भी गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलें टू सम अप, लेट्स रिवाइज कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने टेम्पलेट्स पढ़े। टेम्पलेट्स में आपकी असाइनमेंट क्या थी कि आपने जाके ये सारी टेम्पलेट्स को आपने एक एक करके चेक करना है कि इस डिज़ाइन का क्या मतलब है और ये क्या बनता है। PDF एडिटर क्या होता है, ग्राफ्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होता है, लेटर हेड्स क्या होता है, मेन्यूज़ क्या है, यार डिज़ाइन क्या है, शर्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपने खुद एक्सप्लोर करनी है। अगर मैं आपको करवाने बैठ जाऊँ ना तो ये बस हम एक्सप्लोर ही करेंगे, हमसे पढ़ा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने वैसे 2 चीज़ें की, हमने इंस्टाग्राम पोस्ट की, हमने सोशल मीडिया पोस्ट कर ली, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन आपने खुद से ईच एंड एवरीथिंग को आपने एक्सप्लोर करना है। हर ऑप्शन को आपने ओपन करके देखना है कि मैंने ये जो ऑप्शन है इससे क्या बनता है। हो सकता है वो फाइवर पे उसकी डिमांड हो और हम वो सेल करके हम पैसे कमा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि मैं आपको घोल के नहीं पिला सकता, सो ओके स्पून फीडिंग में आपको वो नहीं करवा सकता, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पुश नहीं कर सकता कि नहीं यहीं बैठ के पढ़ो, अभी बैठो मेरे सामने बैठ के पढ़ो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, तो मेहनत करें तो इंशाल्लाह आपके लिए एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। एक कंटेंट राइटर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो बेसिक इंग्लिश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल भी नहीं सकते लिख सकते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि टोटली फ्री है। तो
वो इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। उसमें ये है कि आप पर पोस्ट अगर आप अपनी डेली रूटीन लिखते हैं या आप कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो इमेज डालते हैं या टेक्स्ट डालते हैं तो आपको उसके बदले पैसे मिलते हैं, ठीक है। वो मेरा पेड कोर्स चल रहा है, लेकिन वो मैं आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो आपने बहुत चीज़ें आपके लिए, लेकिन आप पढ़ने वाले बने, आप सीखने वाले बने, आप थोड़ी सी मुझे इंटरेस्ट दिखाएं तो फिर ही मज़ा आएगा। मुझे पता चलेगा कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसका कुछ ना कुछ मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप अगले दिन आ जाएंगे, आप अगर सर जी मैं सो गया था, सर जी मैं सो गई थी, सर मुझे अब्बा नहीं माने, अब्बा ने कहा नहीं करनी फ्रीलांसिंग, ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ें फिर आपने हरकतें नहीं करनी, आपने पढ़ना है। और मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। मेरा मैसेंजर है आपके पास, मेरा व्हाट्सएप है, और आपका फेसबुक पेज है। हमारा फेसबुक पेज अगर आपको नहीं पता तो फेसबुक पेज मैम शाइस्ता आपको शेयर कर देंगे। आपने फेसबुक पेज मैंने अपने ज्वाइन कर लेना है, उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। आपने जो डिज़ाइन बनाने हैं, कोई इशू आ रहा है, आपने वहाँ पे पोस्ट करना है, मुझे टैग कर देना, ठीक है। मैं आपको उसका पर्सनली रिप्लाई करूँगा, आपको उस पर गाइड करूँगा कहाँ पे गलती है और किस तरह से आप उसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम है मेरा, इंस्टाग्राम आप लिखेंगे, आपका वो लिखेंगे JAHIL jahil.admi, ठीक है। ये मेरा कोई बड़े पुराने दौर का बना हुआ है, इसके पीछे भी एक साइंस है जो मैं आपको सिखाऊंगा स्टीम का, ये वहाँ से मेरा नाम था। तो खैर जाहिल आदमी आपने लिखना है जी का, आपको मिल जाएगा। वैसे भी हम जाहिल ही हैं, कहाँ हम पढ़े लिखे लोग। तो आपने वो लिखना है JHIL jahil.admi, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा तो आपने मुझे मैसेज ड्रॉप करना है, कहना सर ये इशू आ रहा है, इसे रिजॉल्व कर दें, ठीक है। तो मैं आपका वहाँ पे पर्सनल रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जी और क्या रहता है, हाँ हमने क्या क्या हमने दोबारा देखते हैं। हमने टेम्पलेट्स ओपन कर लिए, टेम्पलेट्स हमने देख लिए, टेम्पलेट्स में क्या होता है। हमने एलिमेंट्स देख लिए, एलिमेंट्स में हर वो चीज़ जो आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे या आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारी चीज़ आपको एलिमेंट्स में मिलेंगी। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है आपको वो टेक्स्ट में मिलेगा। अगर आपने अपनी वेबसाइट से अपलोड करना है, अपने मोबाइल से अपलोड करना है, लैपटॉप से अपलोड करना है, वो आपको अपलोड में मिलेगा। स्टाइल्स ये बाद में करेंगे। अगर आपने कोई अपनी पिक्चर को वीडियो की शक्ल देनी है, उसको आपने एनिमेट करना है, तो वो आपको ऑडियो में मिलेगा। अब टाइम नहीं है वरना मैं आपको इसकी वीडियो बना के दिखाता, वो कल आप मुझे याद कीजिए, कल हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड था, 2-4 ऑप्शंस और थे, हमने एक्सप्लोर कर लिया। तो कल हम मजीद डिज़ाइन बनाएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें आपको मजीद चीज़ों की समझ आ जाएगी। बाय द वे आई एम हैप्पी टू सी द नंबर्स कि कुछ लोग थे जो ड्रॉप कर जाते थे, जिनको समझ नहीं आता था, तो शायद मैं नहीं समझा पाया अच्छे से। तो अगर आपको समझ आई है तो इसका मतलब आप यहाँ पे मेरे साथ एंड तक आए हैं। तो किसी किस्म का कोई मसला हो, परेशान नहीं होना, हेजिटेट नहीं करना, सवाल पूछने हैं आपने, ठीक है। मैं उस तरह कहीं कोई बैठ के आप बाहर चले जाएं, ओके गेट आउट, ये वो, हम वो नहीं है, ठीक है। आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, आपने मुझसे पूछना कि सर ये मुझे बता दें, और मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ टैग करना है फेसबुक पेज पे और सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम फाइवर करेंगे, फाइवर पे हम सारी आपकी ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग कैसे करते हैं, क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं, गिग्स कैसे बनाते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं सारी करवा के दूंगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल देख रहा था मैसेंजर पे बहुत से मैसेज आए हुए थे। जो हमारे लास्ट ग्रुप था उसमें से कुछ 4-5 लड़के थे, कुछ 3-4 लड़कियां थी। उनके मैसेज आए थे कि सर हमारे लोकल क्लाइंट्स मिल गए हैं और वो कोई 10-10, 12-12 हज़ार रुपये उन्होंने क्लोज किए हुए हैं। तो आई वाज सो हैप्पी कि चलें खैर वो कमाना स्टार्ट कर दें। 10-12 हज़ार मीन्स अ लॉट फॉर बिगनर, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर। लेकिन अभी 2 मिनट पड़े हुए हैं, तो कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर ले, और उसके यस बाद सर। फिर अच्छा 1 बाई सर 1 आप प्लीज़, 1 बाई 1 करें। ओके सॉरी, 1 बाई 1 करें, अपना हैंड रेज करें। उसके बाद फिर ओए तैयब तू हाले जिंदा है, तू जान नहीं चढ़ता साड़ी है, तो किन्ने सेशन कामरान लाइया अपनी मैं दस। स्क्रीन क्लोज करें ताकि मुझे पता चले ना हैंड रेस कौन कर रहा है, तो फिर 1 बाय 1 मैं हाँ पॉइंट आउट करती रहूं। ओके जी, स्टॉप शुरू हो गया, चलें। जी अंबर, यू कैन आस्क। हेलो जी जी बोलें। सर, आपने स्टार्ट में क्वेश्चन बोला था कि फोटोशॉप और कैनवा जो है उसके बारे में आप बात कर रहे थे कि व्हाई फोटोशॉप इज मोर पेएबल देन कैनवा। इसका आपने प्रॉपर्ली जो आंसर नहीं दिया था वो आप हाँ वो बता आई दें। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली वो मैं डाइवर्ट हो गया था, हमारी शायद वो मीटिंग एंड हो गई थी या किसी ने वहाँ से किया था। मैं आपको बताता हूँ। ये HK कौन है, इनका माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज, माइक ऑफ कीजिएगा। ओके
ओके, एच के हो गया। अच्छा देखिए जी, एडोब फोटोशॉप जो है ना वो एक प्रो लेवल का है, ठीक है, उसमें आप प्रोफेशनल वर्क भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने आपको मैं बता ही रहा था कि वो लिमिटेड है, सॉरी कैनवा जो है वो लिमिटेड है और फोटोशॉप जो है वो अनलिमिटेड है। वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि आप अपनी मर्जी से ड्रा नहीं कर सकते कोई चीज़, अगर आपको यहाँ से कोई शेप पसंद नहीं आ रही तो आप अब नई तो आप नई शेप नहीं बना सकते अपनी तरफ से। क्लाइंट ने कहा जी कि मुझे इस तरह के यूं यूं करके मुझे शेप चाहिए, तो आप इसमें से नहीं ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप वो फोटोशॉप में जाएंगे तो फोटोशॉप में आप खुद से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि फोटोशॉप आपकी जो है ना वो इलस्ट्रेशन में आता है, ठीक है, जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप ये आपके आते हैं इन अनदर जो है ना वो कैटेगरी। यहाँ पे हम सब जान करना है। कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 70 के टिकट थे। ओके जी, आई थिंक मैंने कहा था कि जिनका क्वेश्चन है वो रीड करें, तो इसलिए हम वी हैव लिमिटेड नंबर्स। एक सेकंड मुझे पहले जो उसका आंसर दे लेने दें। अच्छा, हम बात कर रहे थे एडोब फोटोशॉप में इसमें क्या डिफरेंस है। एडोब फोटोशॉप जो है वो इट्स वो दरिया है, वो ग्राफिक्स का दरिया है, वो आप जितना उसके अंदर चलते जाएंगे वो नई नई चीज़ें उसमें निकलती जाएंगी, ठीक है। हाल दो आप मुकाबला नहीं कर सकते कैनवा का और फोटोशॉप का, ठीक है। वो बहुत ऊपर की चीज़ है, वो आप अगर सीख लें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। मैं आपको हमेशा इस तरह बोलता हूँ, लास्ट में मैंने बोला था कि कैनवा इज जस्ट अ स्टार्ट। अगर आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो कैनवा इज़ अ गुड स्टार्ट। आप कैनवा से स्टार्ट करें, लेकिन आप कैनवा पे रुक ना जाएं, ठीक है। आप एडोब फोटोशॉप की तरफ जाएं, एडोब फोटोशॉप कर लें तो फिर एडोब फोटोशॉप पे ना रुकें, फिर आप चले जाएं एडोबी इलस्ट्रेटर पे। एडोबी इलस्ट्रेटर कर लें तो फिर आप आफ्टर इफेक्ट्स पे चले जाएं, आफ्टर इफेक्ट्स कर लें तो फिर आप चले जाएं उसके वीडियो एडिटर पे चले जाएं, एडोबी प्रीमियर प्रो पे चले जाएं, ठीक है। तो अगर आप डिज़ाइनर हैं, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं इसमें, अगर आप अपनी जो है करियर को लेकर चलना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, आप इसी में एडवांस से एडवांस होते जाएं, ठीक है। तो जब आप फोटोशॉप करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि आप तेरह मिलियंस ऑफ ऑप्शंस विच आर नॉट अवेलेबल इन कैनवा, ठीक। लाखों ऑप्शंस हैं जो कैनवा में नहीं है, हजारों नहीं है, लाखों ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कैनवा और चीज़ है और जो है वो एडोबी वो और चीज़ है। तो कैनवा इज जस्ट अ स्टार्ट। कैनवा में हम लिमिटेड रिसोर्सेज को लेके, लिमिटेड ऑप्शंस को लेके हम एक अच्छी पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है, और बाकी इसमें कोई इतना जो है खास डिस्क्राइब करने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीज़ों में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हेलो सर। जी तो ये बोले। सर मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन? जी जी बोले। सर जो पोस्ट हम बना रहे होते हैं उसमें बाद दफा वाटर मार्क आ जाता है, उसको कैसे रिमूव करते हैं? उसका कोई इशू नहीं है। कौन सा वाटरमार्क आया था? आपका प्रो अकाउंट है? जी आपका प्रो अकाउंट है? हाँ जी, प्रो पे बाद दफा आ जाता है। अच्छा, वो ज्यादातर ये होता है कि वो आप कमेंट सब कर रहे होते हैं ना, तो वो लॉक हो जाती है स्क्रीन, ठीक है। तो आप उसे रिफ्रेश कर दें या आप उसको सिंपली कंट्रोल A करें, सारा कॉपी हो जाएगा, और नई नई टैब ओपन करें, न्यू डिज़ाइन ओपन करके वहाँ पे पेस्ट कर दें, वो सारा पेस्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं है। जी और नेक्स्ट इसके अलावा क्वेश्चन जी। सर दूसरा क्वेश्चन ये है हाँ। कि जो भी हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं हम्म। उसमें वीडियो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, हो सकता है? वीडियो का बैकग्राउंड हाँ जी। नहीं, अगर देखें, यही मैं बात पर डिस्कस कर रहा था कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे अब आपने कहा कि मुझे वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो वीडियो का बैकग्राउंड आप या तो Adobe Premiere Pro में कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसके लिए कोई और अल्टरनेट जो सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ करेंगे। बिकॉज क्योंकि मैं ऑफिशियल प्रोफेशनल डिज़ाइनर या वीडियो एडिटर नहीं हूँ, तो मैं आपको इसमें गाइड नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए आपको Adobe Premiere Pro यूज़ करना पड़ेगा। कैनवा इज लिमिटेड है, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ पिक्चर्स का हाँ बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वो जो कि हम आगे
चीज़ डिस्कस करते रहेंगे ऐसा ऐसा, जिस तरह चीज़ें आती जाएंगी जहन में, ठीक है। तो वीडियो का आप इसमें नहीं कर सकते जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे, फैसल महमूद जी बोलें। सर मेरा सर क्वेश्चन जी किसका क्वेश्चन? सर मैं जी बोलें इन्फिनिक्स। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कैनवा मेरा भी ना, मैं अभी बिल्कुल नया स्टार्ट करूंगी, तो कैनवा पे अकाउंट में कैसे बनाऊं और फिर कैनवा प्रो पे कैसे आऊं? तो देखें, मैंने स्टार्ट में यही बोला था कि आपने जब कैनवा को लॉगिन करेंगे ना, तो आपने यहाँ पे जिस तरह हम किसी भी अकाउंट को जब ओपन करते हैं वेबसाइट को, वहाँ पे हम अपने जाके अकाउंट बनाते हैं। जब आप इसमें लॉगिन करने लगे तो पूछेगा कि डू यू वांट टू लॉगिन विद योर फेसबुक आईडी या जीमेल आईडी, ठीक है। तो आपको जीमेल सेलेक्ट करना है, जीमेल सेलेक्ट करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा, पासवर्ड देना आपका अकाउंट बन जाएगा। आपने वही जीमेल लेके आपने मैम शाइस्ता तारिक से कॉन्टैक्ट करना है, मैम शाइस्ता आपको उसका प्रो का दे देंगी, एक्सेस दे देंगी, ठीक है। फिर सिंपली आपने अपनी, मैंने जैसे बताया था कि आपने अपनी पिक्चर पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे, नीचे जो जो टीम्स आपकी अवेलेबल होंगी प्रो वो आपको शो हो रही होंगी, और आपने उसको ओपन करके तो आपने उसमें फिर काम करना स्टार्ट कर देना, सिंपल। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी फैसल बोले। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम कैनवा जो है वो सीख लेंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट या लोकल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के काबिल होंगे? एक क्वेश्चन ये है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हम असाइनमेंट वर्क करते हैं तो आपको कैसे सबमिट करवाएं या मैडम शाइस्ता को करवाएं? काइंडली। अच्छा जी, सारे सुन लें। असाइनमेंट का सिर्फ एक ही मेथड है, अगर मैम शाइस्ता को करने लग जाएंगे तो डिस्टर्ब होंगी उनके, आपको रिप्लाई भी नहीं मिलेगा वहाँ से, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपका मेरा ग्रुप है, आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, CH कामरान शफी, आप सर्च करेंगे, मैम प्लीज़ इनको लिंक दे दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा, आपने मेरे प्रोफाइल पे जाना है, वहाँ पे एक ग्रुप है लर्न कैनवा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने उसकी ग्रुप शेयरिंग की हुई है, वो भी ग्रुप आपको उसका भी लिंक आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। आपने वहाँ पे जाना है, आपने वहाँ पे अपनी पोस्ट डालनी है, पोस्ट का जो आपको इशू है वो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, साथ आपने मुझे टैग कर देना, ठीक है। मैं अप्रूव करते वक्त आपको उसका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर कर दूंगा। जी मैं आज शेयर ठीक कर है देती हूँ। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर मेरा क्वेश्चन है, बोलो। सर आपने क्यूआर कोड तो बता दिया कि किसी भी यूट्यूब या किसी भी फेसबुक की पोस्ट का किस तरह बना सकते हैं। अगर हम अपनी ही पोस्ट एक बना रहे हैं तो उसका किस तरह क्यूआर कोड बनाएंगे? हालांकि आपने उसका अपनी लिंक पोस्ट, तो कोई नहीं होगा। आपने उसका पोस्ट का लिंक बना के करना क्या है? कौन सा स्टंट करना है आपने वो, उसका मुझे ये बताएं। अच्छा देखिए जी, उसका भी बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। जब आप अपने, हर चीज़ का होता है, अपने स्क्रीन शेयर हो रही, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, किसी भी प्रोफाइल में होते हैं, वहाँ पे आपका ऊपर URL आ रहा होता है, ठीक है। आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपका लिंक होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। लेट्स सपोज कि आप अपने अपने प्रोफाइल, अपने पर्सनल अकाउंट में काम कर रहे हैं, अब आप उसका लिंक आप किसी को कैसे दे सकते हैं, ठीक है। ओबियसली आपकी प्रोटेक्शन है, आपकी वहाँ पे प्राइवेसी है, वो आपको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। एक तो ये टेक्निकली रॉन्ग आंसर है, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिकल भी ये जो है ना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने किसी भी चीज़ का देना है लिंक, वो आप वहाँ पे आए, ऐड करें, और आपका वो एक्सेस हो जाएगा जब आप स्कैन करेंगे तो। और जो उसका मैंने आपको लाइव करके भी दिखाया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर अच्छा मैसेज ना एक करें क्वेश्चन और है। आप अपना माइक माइक को अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें। सर एक क्वेश्चन ये है कि कैनवा पे अगर हमने उर्दू में राइटिंग करनी है तो पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा नेक्स्ट में, आप मुझे याद हाँ करवा सर जी, दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट में में उर्दू भी। पोस्ट को सेव करने की सेटिंग के हवाले से आपने बताना है अभी, क्योंकि आज मैच भी चल रहा है, आपको भी जल्दी होगी, इसकी थोड़ी सेटिंग समझनी है। पोस्ट को सेव के मेथड क्या क्या है और उनका क्या मतलब है? क्या मेथड है उसमें, कहाँ पे आप फंसे हुए हैं, क्या इशू है सेटिंग आपको? के पीएनजी क्या चीज़ है, जीपीजी क्या चीज़ है, और अगर पोस्ट यानी अच्छा, कि हाँ एडिटेबल वो करवानी तो वो टाइप्स कौन हैं, सी? वो हाँ जी, टाइप्स हैं पिक्चर्स की, वो मैं आपको बता दूंगा, वो ओके कर सारी लेंगे डिस्कस। बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके और जी। इसके अलावा आसिया मुनव्वर करें जी, जूम यूज़र सर आसिया ये मुनव्वर हाउ टू करें स्कैन क्यूआर कोड? अच्छा मैंने आपको पहले बताया कि हर मोबाइल में ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। मेरे मोबाइल में बिल्ट इन है, तो आपके मोबाइल में शायद होता कहाँ पे है, आप जब इसको स्क्रॉल करते हैं ना ऊपर से नीचे लेके आते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है आपका
ठीक है, ये लिखा हुआ स्कैन QR कोड। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे स्कैन QR कोड का ऑप्शन होता है। ठीक है, कुछ ऐप्स भी होती हैं जो कि आपको अलाउ करती हैं स्कैन करने के लिए, लेकिन बिल्ट इन भी होता है कुछ मोबाइल में। ठीक है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं इजीली। ओके जी, एक सेकंड एक्सक्यूज वेट मी करेंगे। सर। जी जी बोलें। सर मुझे जिसने आपका बताया ना उसने सही से गाइड नहीं किया, तो प्लीज आप बता देंगे कि क्लासेस कब कब होती हैं, और साथ में आप मुझे प्लीज QR कोड का भी दोबारा बता दें। तो QR कोड का नेक्स्ट में मैं आपको दोबारा बता दूंगा। और उसके बाद जो क्लासेस है हमारी वो सैटरडे संडे की है। संडे को जो है वो 6 PM स्टार्ट होगी और सैटरडे को 10 बजे, रात 10 बजे। ओके, थैंक यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर जी आज आप स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे अभी? क्या? स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे? नहीं एक्चुअली अब बस मीटिंग बंद होने वाली है। क्वेश्चन ओके। करें, मैं आपको बताता हूँ। और जो एक चीज यानी कि हम काफी सारे कंटेंट लिखते हैं, जिस तरह के CV में हम एक शेप्स काफी सारी बनाते हैं, जिन पे एक पे फादर नेम होता है, एक पे ID कार्ड नंबर है, एक पे एड्रेस है, एक पे ये डोमिसाइल वगैरह। जी उनको मर्ज किस तरह कर सकते हैं कि वो एक ही दफा हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकें? आप उसको सारे सिलेक्ट करके उसको ग्रुप बना लें, बस सिंपल। यार वो इसमें क्या सिलेक्ट इशू है? सिलेक्ट नहीं होते, वो पूरी यानी कि पूरी पोस्ट सिलेक्ट हो जाती है। हाँ तो ये मैं आपको बताया था ना, अभी मैंने चीज बता रहा था ना कि जो चीज जहाँ पे पड़ी हुई है वो उसकी ऑक्युपाइड है स्पेस। ठीक है, तो आपने ये जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने ये हर चीज को ग्रुप वाइज बनाना है, टू प्रिवेंट फ्यूचर आपका जो भी इशू हो वो ना हो। इससे बचने के लिए आपने उसे पहले से ही ग्रुपिंग कर लेनी है, अगर आप इसको कम्प्लेक्स करना चाहते हैं। लेकिन अगर रिज्यूमे बना रहे हैं तो इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, आप उसे 1 by 1 करके भी कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी, समीरा जी करें जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पोस्ट मैं बना रही थी, तो उसमें जब मैंने कलर्स चेंज किए तो एक जगह उसमें वीडियो का भी पेज था, तो वहां पे वो पेज फाड़ने वाला इफेक्ट और उसकी साउंड आती है। जब मैं कलर चेंज कर देती हूँ वो सिर्फ साउंड आ रही है, लेकिन उस इफेक्ट में वो वाइट सा जो है ना कलर वो चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल ग्रीन, पूरी स्क्रीन ग्रीन हो रही है। अगर अच्छा कहते हैं तो मैं आपने लिंक वो शेयर कर आपने जी देती हूँ। आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, मैंने आपको इंस्टा बता दिया, आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड ठीक करिएगा। ठीक है, तो मैं उसे देख लूंगा। होता ये है कि समटाइम्स आप कलर चेंज कर रहे होते हैं तो वो बैकग्राउंड में भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें ही जो है ना वो कुछ ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो वो कलर जो है वो ओवरलैप कर देता है। ठीक है, तो हो सकता है वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, वो आपने एक एक का कलर चेंज करना है, तो फिर मसला नहीं होगा। ठीक है। जी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जी। जूम यूजर हो गया आपका? आसिया मुनव्वर जी सर बोले। मैं नेक्स्ट चीज पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो मैंने जरा क्लास लीव ज्वाइन की, तो आई जस्ट नोटिस कि आपकी जो स्क्रीन है वो मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो कैमरा आ रहा है उससे काफी डिफरेंट है। तो क्या ऐसा ही है, क्या लैपटॉप पे यूज करना इज डिफरेंट और मोबाइल पे यूज करना would be different? अच्छा देखिए, आपका मोबाइल पे मेरी स्क्रीन डिफरेंट शो हो रही है, जो आपकी मोबाइल ऐप की है वो डिफरेंट है। जी जी, मोबाइल ऐप की आपके अच्छा स्क्रीन से देखें, डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ, मोबाइल ऐप जो है वो है हमारा उसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। ठीक है, मोबाइल में जो होती है ना ऐप वो रिस्पॉन्सिव होती है, वो मोबाइल के अकॉर्डिंग जो है ना वो डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, कोई भी ऐप जब बनाई जाती है वो लैपटॉप के लिए अलग होती है, टैब के लिए अलग होती है और मोबाइल के लिए अलग होती है। ठीक है, तो मोबाइल में उसका यूज़र इंटरफेस हो रहा है, लैपटॉप में हो रहा है। ठीक है, तो मैं जब आप ये सीख लेंगे उसके बाद अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अगर आप मोबाइल में काम करना चाहती हैं तो मोबाइल का भी एक सेशन होगा जिसमें आप अपने क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन जो है मोबाइल पे भी बना सकती हैं। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए आपको लैपटॉप से सीखना पड़ेगा, फिर आपको मोबाइल पे यूज़ करना आसान होगा। ओके, अभी आप सही सजेस्ट करेंगे कि लैपटॉप ही होना चाहिए ताकि उससे सीखा जाए, राइट? नहीं, अब चीज़ें तो सेम है, चीज़ें सेम है, आप उसको देखें समझें, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें इतना। जो यहाँ पे ऑप्शन है वही वहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे लेफ्ट पे है, वहाँ पे आपके बॉटम पे होंगे, तो यहाँ पे सामने पड़े हुए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अंगूठे का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो चीज़ें सेम ही है वहाँ पे, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है जी? बताएं फिर इसे समाप्त करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आतिफ जी बोल रहा हूँ। सर ये जी आते हमारे कजन है, वो टूरिज्म का काम करते हैं, तो वो ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं ये बना के, जो ये छोटी छोटी पोस्ट, तो सर उसके लिए रेजोल्यूशन क्या रखेंगे? मतलब वो कौन सी पोस्ट सेलेक्ट करके उनके लिए ये बनाई जा सकती है इसमें से कैनवा में? अच्छा देखिए, उसमें दो ऑप्शन है चेक करने के। एक तो ये है कि जब आप कैनवा में कोई भी पोस्ट या डिज़ाइन सर्च करते हैं ना,
तो वो प्री बिल्ट होता है, ठीक है। वो पहले से कैनवा बता देता है कि इसका ये डिजाइन है, इसका इतने जो है ना हाइट विड्थ होती है, उसके सामने लिखा होता है, ठीक है। सेकंड ये कि हो सकता है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हो वो और हो, वो कहे जी मुझे बैनर की शक्ल में चाहिए लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए, ठीक है। तो सोशल मीडिया पोस्ट होगी, इंस्टा होगी, ये स्क्वायर में होती है, लाइक 1260 या 1500 by 1500 इस तरह की होगी, 2000 by 2000 इस तरह भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट्स के हैं। अगर आपने खुद से बनानी है तो आप क्रिएट डिजाइन में जाके उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपका, मुझे याद करेगा, मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखा दूंगा। ठीक हो गया सर, ठीक, थैंक यू। जी आगे जी, अस्सलाम नेक्स्ट वालेकुम क्वेश्चन। सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है, अगर सपोज हम लोगो या कोई टेम्पलेट उठाते हैं तो उसमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा? क्योंकि मोस्टली हम जितने भी, अब जैसे हम लोग आज 69-70 लोग थे, ठीक है, सपोज हमारा सेम टेम्पलेट हो जाता है, कलर हमने चेंज भी किए, फॉन्ट भी चेंज किए, लेकिन मेन थीम हमारी सेम है, तो ये कॉपीराइट का इशू नहीं बनेगा कि ये आपकी डिजाइन नहीं है, ये किसी और की है? बिल्कुल क्योंकि ऐसे, ग्राफिक बिल्कुल ऐसे। जी डिजाइनिंग अच्छा, में मैं आपको बताता हूँ। एडोबी जिस तरह हम लोग यूज करते हैं वो तो हम, जी जी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखिए, दो चीज़ें होती हैं जब भी आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं ना। लेट्स सपोज के मेरी जो ओनरशिप में कोई भी चीज़ है, मैंने कोई वीडियो बनाई है, मैंने कोई व्लॉग बनाया है, मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, तो मैं उसके कॉपीराइट को मैं उससे सेव कर लेता हूँ कि ये मेरा कॉपीराइट है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा कोई लोगो है, मैकडोनल्ड्स का लोगो है, पेप्सी का लोगो है, कोका कोला का, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करेंगे तो वो आपके लिए एक केस फाइल कर सकते हैं कि ये मेरी चीज़ है, इसने कॉपी किया। अब जो कैनवा है वो किसी भी चीज को ऑन नहीं करता, वो कहता है इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब आपका है, ठीक है। जब उस चीज को कोई ऑन ही नहीं करता तो उसका कॉपीराइट क्लेम कौन करेगा, ठीक है। वो सारी चीजें हम उसे बोलते हैं रॉयल्टी फ्री चीजें। रॉयल्टी फ्री म्यूजिक होता है, रॉयल्टी फ्री इमेजेस होती हैं, रॉयल्टी फ्री या लाइसेंस फ्री। वो आप जब भी वीडियो उठाएं, कोई भी चीज़ उठाएं, यूट्यूब के लिए उठाएं, इंस्टाग्राम के लिए उठाएं, फेसबुक के लिए उठाएं, तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि वो लाइसेंस फ्री हो, वो किसी का कॉपीराइट ना हो। उसकी निशानी क्या होती है कि अगर तो वो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आपको एचडी फॉर्म में मिल रही है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। या तो वो रॉयल्टी फ्री वीडियोस होती हैं, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक होता है और उनके साथ लिखा होता है कि इसका रॉयल्टी फ्री, ठीक है। या उसके साथ लाइसेंस नंबर होगा कि ये लाइसेंस नंबर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और आप यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो कैनवा में इस तरह का कोई इशू नहीं है, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये कुछ भी ऑन नहीं करता। कैनवा कहता है सब आपका, जो मर्जी करो, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये, सपोज हम लोग कोई अच्छा डिजाइन बनाते हैं, क्रिएटिविटी मतलब कि ज़ाहिर है लोगो थी जो भी टेम्पलेट है वो कैनवास से उठाते हैं, तो क्या हम लोग एटसी पे भी सेल कर सकते हैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स वही वाली? अच्छा देखिए, क्योंकि मैंने सुना बिल्कुल कर एटसी पे बड़ा सकते इशू, हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एटसी उसमें फौरन आप ऑप्शन ये है। जी बिल्कुल, देखें अब एटसी पे जो चीज़ें आती है ना, मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ। पहले मैंने डिस्कस की कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुद से बनाते हैं, क्रिएटिव होती हैं, वो आप बनाते हैं एडोबी फोटोशॉप में, ठीक है। कुछ चीज़ें क्लाइंट आपको कहता है कि कोई मसला नहीं, मेरे कैनवा में बना दो, ठीक है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पता होता है कैनवा क्या चीज़ है, वो आपको खुद भी कहते हैं कि ओके कैनवा में बना दें, आई एम गुड विद दैट, मुझे कोई इशू नहीं, ठीक है। वो आपको अलाउ करते हैं। कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो आपको अलाउ नहीं करती क्योंकि वो आपको हैंडसम अमाउंट पे कर रहे, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें कुछ क्रिएटिव चाहिए, तो उसके लिए आपको एडोबी फोटोशॉप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने कैनवा पे नहीं रहना, आपने एडवांस अगर काम करना है तो फिर आपको मूव करना पड़ेगा एडवांस सॉफ्टवेयर की तरफ। तो एडवांस सॉफ्टवेयर कौन से ऐसा ग्राफिक डिजाइनिंग में एडोबी के अलावा? क्योंकि एडोबी में अडोब बहुत ज्यादा फोटोशॉप, टाइम लगता है। अडोब जी जी फोटोशॉप है। अगर आप सीखना चाहती हैं तो एक चैनल है GFX मेंटोर के नाम से, इमरान अली दीना है टीचर, जी सर, आपने उनकी वीडियोस देखनी है, यू आर गुड टू गो। उससे बढ़ के कोई भी एक्सपर्ट नहीं है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत जी सारे सर, एक्सपर्ट्स में से वन ऑफ द, ठीक है। सर तो मैंने उनकी देखी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इवन आप लोगो बनाएं, आप बैकग्राउंड चेंज करें, आप कुछ कोई भी चीज ऐड करें, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग वो चीज है। तो देखिए कैनवा यही में हर फर्क है चीज ना, बहुत, यही फर्क है जी ना, यही फर्क है। फिर आपको पे भी तो हायर कर रहे होते हैं ना, हायर यू आर चार्जिंग देम हायर, दे आर पेइंग यू हायर, तो फिर इतना तो बनता है। लेकिन जिस तरह आप फिर करते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, वही चीज़ें आपको यूँ लगे जैसे आप कैनवा में कर रहे हैं, हर चीज़ आपको फिंगर टिप पे याद होगी, तो वो आपके लिए ईजी होता जाएगा। चलें जी, थैंक यू। किसी और का सर क्वेश्चन है मेरा तो एक बताएं। क्वेश्चन है, एक बात सवाल है मेरा जी कि जी मैंने कैनवा पे एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की, जैसे कस्टम साइज लेके बिल्कुल ब्लैंक पेज लेके और पूरा डिजाइन करना,
जिस तरह हम ठीक एडोब है। फोटोशॉप पे करते हैं इस तरह बिल्कुल, मतलब अगर कोई बैकग्राउंड नहीं मिल रहा तो फिर मैं वो गूगल से जाके लेती हूँ। पीएनजी अगर कोई नहीं मिल रही तो गूगल से जाके ली, फॉन्ट्स वगैरह तो उधर से जाके लिए। तो एडोब फोटोशॉप में और इसमें क्या सिमिलैरिटी है कैनवा में? सिमिलरिटी सिर्फ यही है कि आप एक अच्छी पोस्ट अभी कैनवा में डिजाइन कर सकते हैं, वो आप एडोब फोटोशॉप में भी यूज डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ क्रिएटिविटी आप एडोब फोटोशॉप में कर सकते हैं वो आप कैनवा में नहीं कर सकते। इसमें सिंपल ये डिफरेंस है। सिमिलरिटी की बात करूं तो इसमें सिमिलर तो कुछ भी नहीं है, बस कुछ ऑप्शन के अलावा कि आप एडिट कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वो इसको हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, सोशल इसका कैनवा का और एडोबी फोटोशॉप का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। वो और चीज़ है, वो एडवांस यूज़ के लिए, ये बेसिक यूज़ के लिए। लेकिन बेसिक यूज में भी हम थोड़ा सा लिमिटेड हैं, लेकिन हम बहुत सारी अच्छी चीजें बना सकते हैं इसमें। ठीक है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर आप इसमें प्रोफेशनल यूज करना चाहते हैं, प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं, प्रोफेशनल मीन अगर आप 10-10 डॉलर के ऑर्डर छोड़ के आप 200-200 डॉलर के ऑर्डर लेना चाहते हैं, फिर आपको तो फोटोशॉप पे मूव करना पड़ेगा। जी, कोई और क्वेश्चन जी किसी का? और सर कैनवा प्रो में जब मैं आई ना क्लास में, ये जो टीचर शास्ता ने लिंक दिया था उसमें मेरे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे वो सब रिमूव हो गए। वो आपकी टीम चेंज हो गई, वो रिमूव नहीं हुए, वो आपके पर्सनल अकाउंट में पड़े होंगे सारे डिजाइन। वो जब आप अपने पर्सनल अकाउंट को सर्च करेंगे ना, वो पर्सनल अकाउंट में आपके सारे डिजाइन पड़े होंगे। वो हम जब टीम स्विच करते हैं तो उस टीम में जो हमारा काम होता है वो अलग पड़ा होता है, नेक्स्ट टीम का अलग पड़ा होता है, नेक्स्ट टीम का अलग पड़ा होता है। हर टीम का अलग फोल्डर, अलग इंटरफेस होता है आपका। ठीक है, तो वो आपका पर्सनल में पड़ा होगा डाटा सारा। जी, किसी का और क्वेश्चन जी? बाकी सबको समझ आ गई है? सर क्वेश्चन तो बहुत है, आज मैच है इसलिए मैं बात बढ़ाना नहीं चलें, चाहता। ठीक है जी। सर वीडियो का अच्छा, अडोबी फोटोशॉप के लिए किसके लेक्चर देखने जी? GFX मेंटोर आपने सर्च करना है, GFX MENTOR यूट्यूब पे इमरान अली दीना होंगे, आपने उसके जो है ना वो सारे प्लेलिस्ट देखनी है। ओके जी, हमारा आज की क्लास यहाँ पे खत्म हुई। थैंक यू सो मच, सो नाइस टू फॉलो यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी प्रैक्टिसेस होंगी, तो नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला आ रहा हो, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सॉरी व्हाट्सएप कह रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, और आप मुझे साथ ग्रुप में भी टैग कर सकते हैं। ठीक है, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, हमसे बचते रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।